एक मिनट यहां आते हैं। ठीक है, हमने कल ये प्रॉपर्टीज देखी थी, आज हम एक नई प्रॉपर्टी देखने वाले। ठीक है, अब हमारे पास एक जो टैग हमने पढ़ा था ना बिल्कुल एंड पे, सबसे ज्यादा अब हम टैग यूज भी यही करेंगे, डिफ डॉट, और उसको हम क्लास दे देते हैं कंटेनर। ये कंटेनर है इसलिए। ठीक है, यहां आते हैं और मैं यहां आने के बाद, अच्छा कंटेनर तो दे दिए, चलो बॉक्स ही बनाते हैं इसी को। स्टाइल का टैग ओपन करता हूं, सही। इसके अंदर इस कंटेनर को बुलाना है कंटेनर। एक इसको देनी है विड्थ, मैं दे देता हूं 100 पिक्सल। दूसरी इसको देनी है हाइट, कर देता हूं 300 या 100 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर देना है ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर उठा लेगा। ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं ये कैसे शो हो रहा है। ठीक है भाई, कोई इशू? बॉक्स नजर आ गया सबको? क्लियर है? अरे एक मिनट यार, कट, इसको करते हैं क्लोज, यहां करते हैं पेस्ट, इंटर, इसको कर देते स्मॉल। ठीक है, ये आ गया। अब इस बॉक्स को हमने एक प्रॉपर्टी है जो पास करनी है, जिसको हम अप्लाई करेंगे तो बॉक्स मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। वो क्या है? मार्जिन की प्रॉपर्टी है। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी। देखो, बचपन में हम कॉपीज पे काम करने लगते थे तो टीचर कहती थी, बचपन छोटे होते थे, ठीक है, और हमारी एक बड़ी सी टीचर होती थी, वो कहती थी बच्चों कॉपी निकाल लो। यस मिस। वो कहते थी मार्जिन ड्रॉ करो। ऐसा ही है, तो हम क्या करते थे? मार्जिन ड्रॉ का मतलब लाइनें लगाते। वो लाइनें किस लिए होती थी? गैप देने के लिए, कि भाई ये मार्जिन लगा दिया, अब इस जगह नहीं लिखना मार्जिन के इस पार, जो भी काम होगा वो ज्यादा मार्जिन दो, इसका मतलब लाइन ज्यादा गैप से दो। ठीक है, अब यहां आओ, मार्जिन लेफ्ट से देता हूं, ये बॉक्स यहां है ना, तो लेफ्ट साइड से मार्जिन क्या होगा? इस साइड से मार्जिन दूंगा। मैं इसको लिखता हूं 10 पिक्सल। हुआ मूव। अगर इसको ज्यादा देखना है तो फिर आप कर दो 200 पिक्सल। बॉक्स मूव कर गया। बात समझ में आई? टॉप से दे दिया हमने मार्जिन, अब आओ यहां। इसी तरीके से मार्जिन, सॉरी लेफ्ट से दे दिया मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, सेव किया, मूव कर गया। ठीक है, अब आओ यहां पे हम देते हैं मार्जिन राइट 100 पिक्सल। हुआ मूव? मार्जिन राइट लगा इस पे। मार्जिन बॉटम से भी इसको देते हैं 100 पिक्सल, लगा? ये दो मार्जिन अप्लाई नहीं हो रही, लेफ्ट और टॉप से अप्लाई हो चुका है। अब एक बात बताओ, मुझे यहां से 5 फीट डिस्टेंस पर रहना है। कितने फीट डिस्टेंस पे रहना है? तो मुझे मूव करना पड़ेगा या नहीं? आपको क्या लगता है, ये 5 फीट डिस्टेंस होगा या चलो 8 फीट डिस्टेंस पे होना है, ज्यादा बोलते हैं, तो क्या 8 फीट डिस्टेंस काफी है या नहीं? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मूव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जगह 8 फीट नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब ये है, किसी ने मुझे कहा इस दीवार से तुम 3 फीट दूर रहना, तो अभी जहां मैं बैठा हूं मुझे मूव करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दूर हूं। अब बात सुनो, मैंने इसको क्या कहा? बाइक की चाबी, वो मेरे वहां उस पर रखी हुई हेलमेट के पास। अच्छा, अब देखो यहां अगर मैं आ जाऊं इस बॉक्स के मुकाबले, तो मैंने बोला राइट साइड से 100 पिक्सल का मार्जिन ले लो, तो राइट साइड से 100 पिक्सल तो थोड़ा सा होता है। कितना होता है? जितना वहां से यहां तक है। क्या ये इतना नहीं है? ऑलरेडी 100 से ज्यादा मिला हुआ है या नहीं? तो उसको मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बॉक्स को। बॉक्स ने कहा भाई ऑलरेडी मैं 100 से तो ज्यादा ही हूं, मैं देखो बढ़ाता जाऊं, मैं 100 करूं, बोलूं सॉरी इसको ऐसे ही रखते हैं, 200 पिक्सल मूव करो, वो नहीं होगा। मैं बोलूं 300 पिक्सल मूव करो, नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखते जाना आप लोग, इस पर नजर रखना। एक चीज को और करना है आपने, 300 पिक्सल नहीं, 400 पिक्सल नहीं, 500 पिक्सल, 800 पिक्सल, 1200 पिक्सल, 1500 पिक्सल। ठीक है, यहां पर मैं इसको क्या करवा रहा हूं? राइट साइड से। अरे यार, एक तो ये जब मूव करता है ना, सेव कंट्रोल एस दबा देता हूं, आदत है ना। ये देखो, ये ऑलरेडी क्या है, इससे इतने पिक्सल पर दूर खड़ा है हमारे पास,
तो ये किसी चीज से मूव करने वाला है। ये अब हमें तब समझ आएगी जब हम इसके साथ क्या करेंगे, कोई दूसरा बॉक्स रखें। अब इसकी एग्जांपल ये वाली तो समझ गए। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं, बॉटम को अभी मैं ऐसे रखता हूं नॉर्मली, बॉटम से भी नहीं आ रहा ना, बॉटम से भी नहीं आ रहा। अब देखो अब बॉटम से कैसे आपको समझ आएगा। H1 हेलो, ओके ठीक है। अब देखो जरा, हेलो दूर हुआ, अब आओ यहां पे, दूर हुआ, मार्जिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अब समझ आ रही है। और ये मार्जिन टेस्टिंग के लिए आप यहां भी कर सकते हो। इधर आओ, इस बॉक्स में राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे चले जाओ। यहां आने के बाद आपको देखो कंसोल वगैरह तो दिख रहा है। यहां आओगे ना, ये यार ये बंद करो, ये है एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंदर नीचे बहुत सारी चीजें, कंटेंट स्टाइल, ये रहा। इधर आओ, देखो ये कंटेंट है, ये देखो क्या दिया हुआ है, मार्जिन। देखो राइट साइड से कितना दिया, 100, तो देखो कितना सा लिया हुआ है, मार्जिन पता चल रहा है। लेफ्ट साइड से कितना है, 200, तो उसका डबल है। बॉटम से कितना है, 300। अब ये आपको लाइन दिखना शुरू हुई, इसने इतना गैप दिया हुआ है। असल में ये बॉक्स में इतनी जगह घेरी हुई है या नहीं, इतनी जगह जी। किसको, हाँ हाँ, अपने बाद वाले एलिमेंट के बराबर रहेगा ना। देखो ये कुर्सी 10 फीट दूर है या 5 फीट दूर है। अब 5 फीट दूर तो नहीं हो सकती ना, 5 फीट किससे दूर रखनी है, इसको 5 फीट दूर रखो। किससे, तो कोई चीज को मुखातिब करके कहूंगा, इस डेस्क से 5 फीट दूर रखो, इस दीवार से 5 फीट दूर रखो। अब इसको मैंने कहा बॉटम से 300 पिक्सल दूर रहना। अब बोलेगा किससे 300 पिक्सल, इसके बाद जो होगा, इसके बाद क्या था H1, तो H1 से 300 पिक्सल दूर करेगा ना खुद को, तो इसने 300 पिक्सल H1 से गैप रखा है। अब H1 जी, किसकी, हाँ आप इसकी ब्लू बॉक्स की मार्जिन कम कर दो। आप इसको करो 200, ऊपर मूव कर गया। हाँ हाँ हेलो ऊपर आता जा रहा है, ठीक है, ये रहा, देखो हेलो ऊपर आ गया आपको एज कंपेयर। तो मार्जिन का काम क्या है कि आप एलिमेंट, और अच्छा हर एलिमेंट कितनी जगह घेरेगा, जितना मार्जिन है, मार्जिन तक पूरी जगह उसी की है। इस मार्जिन के दरमियान में कुछ नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है, इस मार्जिन के दरमियान में कोई चीज। बिल फर्ज इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं, ये टेबल जब बना, टेबल को कितनी जगह चाहिए थी, बिलफर्ड 2.5 फीट का होगा, 2.5 फीट की है लेंथ असल में, लेकिन असल में टेबल को इतनी जगह नहीं चाहिए। टेबल को इतनी जगह चाहिए कि इसके आगे बंदा बैठ के काम भी कर सके। सही है, अगर वो बोलते हैं इस क्लास में कितने टेबल आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रखे हुए ना, मैं बोलूंगा 20 आ जाएंगे। 20 टेबल तो आ जाएंगे, लेकिन बैठ के कोई काम नहीं कर सकेगा। तो हमने एवरेज ऐसे बनानी है कि काम भी निकल जाए। तो यहां पर भी यही सीन है, बॉक्स असल में मार्जिन जो ले रहा है ना, वो अपने फिर अराउंड वाली जगह भी ले रहा है, जो आप उसको गैप दे रहे हो वो भी इसी का हिस्सा है। अब बिल्कुल इस चेयर को मैंने बोला इससे 3 फीट रहना, अब इस 3 फीट में और कोई आएगा नहीं, कुछ रखोगे नहीं आप, तो इसका मतलब इसने चेयर ने और 3 फीट जगह भी घेर ली। अक्सर होता है घर में कोई चीज रखते हैं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब ये रख दिया, इसके आसपास कुछ रख भी नहीं सकते, इतना गैप रखना लाजमी है या नहीं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे रूम में ड्रेसिंग टेबल रखा, खाली लाके फिट थोड़ी करना, उसके आगे चेयर भी आएगी, तो उसने चेयर वाली जगह पूरी ले ली। अलमारी, अलमारी यार यहीं तक जगह ले रही नहीं, अब दरवाजा भी तो खुलेगा, तो 4 फीट ही है, असल अलमारी ने यहां तक जगह ली है या नहीं। बात समझ आई। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ आ रही हैं कि भाई ये मार्जिन जितना दे रहे हो, असल में ये बॉक्स ने दिखने में बॉक्स इतना सा है, यार ये बॉक्स इतनी जगह ले रहा है, ये इतना दूर क्यों है, पता चला बॉक्स ने कहा है भाई मुझसे इतने फीट दूर ही रहना, इस बॉक्स से चीजें इतना दूर रहेंगी। बात समझ में आया क्या, क्लियर है, कोई मसला, ठीक है। ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा आप मार्जिन लेफ्ट टॉप राइट बॉटम दे सकते हो। मार्जिन किसी एलिमेंट का अपने इर्द गिर्द की चीजों से फासला है, मार्जिन किसी एलिमेंट का अपने साथ इर्द गिर्द के एलिमेंट से फासला है। इर्द गिर्द कोई भी एलिमेंट हो सकता है। दूसरा, अगर एलिमेंट कोई नहीं है तो बॉडी बॉडी तो है, बॉर्डर बॉर्डर है, उससे फासला जो भी है, ठीक है, ये मार्जिन कहलाता है जी। तो आप लेफ्ट राइट दोनों साइड से दो। हाँ हाँ अभी मैं बता रहा हूं, ये तो अभी ये लॉन्ग कमांड लिखी, शॉर्ट हैंड कमांड लिखेंगे हम, ठीक है। यहां आते हैं, हो गया, ये है, हमने 1 बाय 1 आपको प्रॉपर्टी बता दी। अब आप एक चीज
चीज है, एक वर्ड है मार्जिन। अगर आप इसको लिखो 100 पिक्सल, कितनी दफा लिखा है? 1 टाइम। ये सब जगह से लग गया, चारों तरफ से ये 100 लग गया। देखो यहां पे देखो, मार्जिन 100 100 100 100, ओके हो जाए, चारों जगह से लग गया। ये एक स्टेप में सब जगह से अगर आपको एक जैसा मार्जिन देना हो तो अगर आप दो वैल्यू पास करो 100 पिक्सल बाय 200 पिक्सल, तो पहली ये उठाएगा टॉप बॉटम, दूसरी लेफ्ट राइट, आई थिंक सो। आओ, पहली वाली टॉप बॉटम, दूसरी वाली लेफ्ट राइट। तो अगर आपको लेफ्ट राइट से सेम देना है और टॉप बॉटम से नहीं देना, अब ये भी एक सवाल है, नहीं देना तो नहीं देने का मतलब क्या होता है? मैं आपको 0 रुपए दे दूंगा, ठीक है, उसका मतलब यही है, ठीक है। तो यहां 0 पिक्सल कर दो, टॉप बॉटम से नहीं मिलेगा, असल में यहां से है, ठीक है। अब यहां से लिया हुआ, टॉप बॉटम से कोई मार्जिन नहीं लिया हुआ। यहां तक बेटा बात समझ में आई है? क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में अगली चीज समझते। अगर मैं इसको अगर मैं इसको 3 वैल्यू पास कर दूं, फिर क्या होगा? पहला टॉप, अब नहीं, पहला टॉप होता है, दूसरा बॉटम लगेगा, तीसरा लेफ्ट राइट। सेव करो, यहां आ जाओ, वरना वेरीफाई करने के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं, यहां आके देख लो भाई। टॉप, पहला टॉप, दूसरा लेफ्ट राइट, सॉरी तीसरा बॉटम, ठीक है। पहला टॉप, दूसरा लेफ्ट राइट, तीसरा बॉटम है, ठीक है। टॉप, लेफ्ट राइट और बॉटम, ये दे दिया। अगर आप 4 वैल्यू पास कर दो, फिर बड़ा सिंपल है, फिर ये चलता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब पहला, दूसरा, फिर अब देखो, और मैंने सीरीज भी ऐसे दी है 1 2 3 4 ऐसे। अब देखो 1 2 3 4 भी कर सकते हो, 4 3 2 1, ठीक है, समझ गए बात? तो ये इस तरीके से आप मार्जिन दे सकते हो। ये 4 प्रॉपर्टीज की शक्ल में आप इसको जैसे चाहो मार्जिन पास करो। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ये एग्जांपल्स पे जाओगे, ऐसे छोटी छोटी एग्जांपल यहां दी होंगी, इंशाल्लाह आप आओगे यहां इसके मार्जिन पे चलना भाई। ये रहा, ये इसने यहां एग्जांपल दी होगी, ऐसे मार्जिन दो, वैसे मार्जिन दो, वैसे मार्जिन दो, ठीक है। और मार्जिन भाई, मार्जिन पे आओ, ये देख रहे हो, ये हर तरफ से गैप है। एक टेक्स्ट लिखकर आप देखो, एक H1 है, यही नहीं है कि आप सिर्फ इसी बॉक्स को दो, H1 को भी दूर करने के लिए आप मार्जिन दे सकते हो। बिल फर्स्ट, इस बॉक्स को कोई मार्जिन नहीं मिला हुआ, इस बॉक्स को कोई मार्जिन नहीं मिला, तो मैं H1 को कॉल करता हूं, सिर्फ मुझे H1 को दूर करना है इससे। अब मसला H1 को है, किसको है? H1 को। अच्छा, जिसको मसला होगा वो मार्जिन लेगा, ऐसा नहीं सामने वाले को। अबे भाई मैं इसके साथ नहीं बैठना चाहता, तो मैं इसको बोलूं यार तू उठ के चला जाए ऐसे, ये गलत तरीका है। मसला मुझे है तो मूव भी मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं, H1 को बिल पर मसला है तो H1 मार्जिन लेगा, कहां से? इससे मसला है तो टॉप से ले ले, H1 दूर हो गया। अभी भी वैसा ही है, ऐसा लगता है ये दूर हुआ है, लेकिन बॉक्स अपनी जगह है, मूव H1 हुआ है, ठीक है। ये है, हर एलिमेंट के ऊपर आप लगा सकते हो जिस पर लगाना चाहो। इस पर हम आगे आगे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, फिर आपको चीजें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। खैर यहां आते हैं, जैसे आपने ये मार्जिन पढ़ा, टॉप, राइट, बॉटम और ये सब कुछ, बिल्कुल ऐसे ही एक चीज होती है जिसको कहते हैं पैडिंग। क्या कहते हैं? पैडिंग के लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बैकग्राउंड कलर हमें हटाना पड़ेगा और यहां पे लगाना पड़ेगा क्या? बॉर्डर 2 पिक्सल, अरे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सही है। आओ यहां पे, क्या बात है सर, क्या बॉक्स आया। हाइट हटा देते हैं, हाइट को बोलते हैं छुट्टी, क्या कहते हैं? और यार 1 मिनट, हाइट को क्या कहते हैं? इसको भी हटा देते हैं ऐसे, ठीक है। और इस H1 को उठाते हैं, इस बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। क्या बात है सर, समझ रहे हो? समझ आ रही है बात? अब आते हैं यहां और हम एक चीज समझेंगे, वो है पैडिंग। इसको यार 100 साइज पे करूं मैं, हाँ। अब एक चीज है पैडिंग, क्या है? पैडिंग। पैडिंग देखो, टॉप से दूं 100 पिक्सल। अब पैडिंग किसको दी है? पैडिंग होता है
बॉक्स है यार, वो कोई एग्जांपल में ये ले लो, ठीक है। ये अगर इसका अपने बाहर की चीजों से फासला मार्जिन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मार्जिन। और इसके अंदर भी कुछ चीजें, इसका अपने अंदर की चीजों से फासला पैडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पैडिंग। मतलब इसमें कंटेंट यहां से लिखा हुआ है या यहां से लिखा हुआ है या यहां है या यहां है, या ये जो फासला कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? पैडिंग। अब जैसे कि यहां आते हैं, आपने ऐसी चीज देखी हुई है, कहां पर? कार्ड्स वगैरह में देखा कहीं हेडिंग यहां से शुरू हो रही है, वहां से उसके अंदर ये। अब आओ यहां पे, मैं देता हूं इसको टॉप से 100 पिक्सल, देखो हेडिंग कहां आ गई? हेडिंग उससे दूर आई है, ये देखो हेडिंग टॉप से हट गई। अच्छा आगे हेडिंग को मैं बोलूं यार इधर नहीं करना, हेडिंग को टॉप पे ऐसे ही रहने दो, हेडिंग को थोड़ा इधर से लेफ्ट से दूर करना है। आप कर दो पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट 100 पिक्सल। अब देखो, अब जितना कंटेंट स्टार्ट होगा ना इसके अंदर, वो कैसे स्टार्ट होगा? देख रहे हो, वहां से नहीं स्टार्ट हुआ, पीछे से ये सारा कंटेंट अब यहां है। अब ये देखो लेफ्ट में एंड तक जा रहा है, या लेफ्ट से भी थोड़ा दूर करो, लेफ्ट से भी कर दो, लेफ्ट से नहीं सॉरी, पैडिंग। और हाँ यहां आपको पैडिंग की एग्जांपल भी मिल जाएगी, पैडिंग राइट 100 पिक्सल हो गया। या टॉप बॉटम से भी थोड़ी पैडिंग देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए? टॉप बॉटम से भी थोड़ी पैडिंग देनी है। आओ टॉप बॉटम से भी, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, इसको हाइट विड्थ तो नहीं दी हुई ना मैंने, हाँ अब इसको तो हटा दूं, ये बॉक्स देखो ये रहा, ठीक है ऐसे आ रहा है। अब मैं इसको ये भी देने के लिए यहां आता हूं। अच्छा मैं कब से बोल रहा हूँ ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों आ रही है मेरे, यहां पर उसको हटाने की कोशिश कर, ये स्क्रीन के ऊपर लाइन लगी हुई है बोले यार ये लाइन क्यों आ रही है, ये मेरी स्क्रीन पे जो है ना एक लाइन आई हुई है डॉटेड डॉटेड। मैं बोले यार पता नहीं किस चीज की लाइन है, मैंने तो लगाई नहीं आ रही है। खैर यहां आते हैं, पैडिंग टॉप से भी दे सकता हूं, मैं बोलूं 200 पिक्सल। अब वो देखो ठीक है, मैं बोल दूं 20 पिक्सल, तो ऐसे क्या मार्जिन दे सकता था, वेल एंड गुड, मार्जिन देता तो पूरा बॉक्स नीचे आता। अभी भी एग्जांपल समझाता हूं, हेलो को भी मार्जिन दिया जा सकता, लेकिन मुझे सिर्फ हेलो को थोड़ी मूव कराना है। मैं H1 को हेलो को बोलता हूं मार्जिन 100 पिक्सल। देखो बिल्कुल सही कहा इस बच्चे ने, एक बात बताता हूं भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल यू आर 100% राइट, आई एम एग्री विद यू, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। तो यहां आने के बाद हम कर देते हैं मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल। बच्चे को आके चश्मा लग गई, चैन लग गया, वो हेलो तो हिल गया, लेकिन पैराग्राफ। अब इस डिव के अंदर 50 चीजें, सबको मैंने यहां करना है, तो हर एक के अंदर जाके मुझे इसको ऐसे 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 हर एक को मार्जिन देना पड़ेगा लेफ्ट से 100। तो इससे अच्छा हल ये है, देखो एग्जाम्पल ये है, सर ने आप सबको एक मैसेज देना है। अब एक तरीका ये सर आए, सर डायरेक्ट आप सबको नहीं बोल सकते, एक तरीका है सर बारी बारी है, एक को बोले, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, सबको एक साथ, या आके मुझे बोल दें, ठीक है एज आपका टीचर, तो मैं वन टाइम आप सबको बोलूं भाई ये काम करना है आप लोगों ने। अब यहां पर भी यही एग्जांपल है कि अगर ये जो हेलो है, पैराग्राफ है, जितने इन सबको वन बाय वन जाके आप बोलोगे लेफ्ट साइड से मार्जिन लो। अब पैराग्राफ का क्या करूं, उसके लिए फिर अलग से बनाऊं पी, उसको भी बोलूं मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, सॉल्व हो गया मसला। ऐसा ही है, अब मार्जिन राइट से भी देना है, फिर आओ यहां पर भी, फिर इसको बोलो मार्जिन राइट 100 पिक्सल, परफेक्ट हो गया, गुड हो गया। अब मसला ये पूरी जगह ले रहा है, असल में यहां आपको नहीं दिख रहा, जब मैं गैप लगाऊंगा यहां पर, तो ये जो है ना, ये इसका मार्जिन क्या है, यहां तक पूरा आ रहा है, तो इसको भी यहां से गैप देना पड़ेगा। कल को इसमें ज्यादा हेडिंग में कुछ ज्यादा मटेरियल डल गया, बिल्कुल ऐसे एग्जांपल देता हूं। आने के बाद आओ यहां लिखते हैं हेडिंग में। अब देखो हेडिंग एंड कहां होगी, हेडिंग का टेक्स्ट यहां तक जा रहा है, ये ब्लेंडर है, ठीक है। अब इसको फिर इसको दोबारा से 100 वो देना पड़ेगा, मार्जिन राइट 100 पिक्सल। अच्छा किया ये सवाल उठाया ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, गुड, समझ गए बेटा। तो अब इस तरह का सारी चीजों को वन टाइम मैनेज करना है। आप इसको बोलो भाई मुझे बॉक्स के अंदर इस जगह नहीं चाहिए मटेरियल, तो बॉक्स को बोलो भाई यहां किसी को आने नहीं देना,
बजाय इसके कि मैं सबको वन बाय वन बोलूं, इससे अच्छा सबको बोलूं, वहां नहीं जाना। तो इन सब की जगह में हटाकर सिर्फ इसको एक बोलूंगा पैडिंग, कि भाई आपने पैडिंग अप्लाई करनी है सबको। और यार इसमें भी ये प्रॉब्लम है एक छोटी सी, ये मूव करवा देते हैं। और क्या है यहां कुछ मसला है? अच्छा ऊपर ये रहता है, समझ गए बात। अब वन स्टेप में पूरे एक, अब जब कार्ड बना हुआ था ना उसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स या जो भी चीजें होती है उन सबको मूव करवाना है। देखो सब एक साथ मूव करते हैं तो वहां पर ये हो सकता है। अच्छा अगर मैं H1 को चाहूं अलग से ट्रीट करना, H1 को अगर मैं H1 को मार्जिन दूं अब 100 पिक्सल लेफ्ट से, अब क्या होगा? तो ये अब 100 पिक्सल और मार्जिन ले लेगा। अच्छा अगर इसको ऐसे दे दूं तो ये वापस 100 से भी चला जाएगा। ठीक है, किसी एक को आपने आगे पीछे मूव करना हो तो आप कर सकते हो। देखो होता यही है किसी कार्ड या डिजाइन में, बाकी सब चीजें ऐसे ही होती हैं, कोई एक चीज एक्स्ट्रा होती है तो उस एक को अलग से ट्रीट कर सकते हो। ऐसा थोड़ी हर एक में जाके आप मार्जिन या पैडिंग अलग से डिफाइन करोगे। अब पैडिंग का किस्सा समझ आ रहा है? पैडिंग उसके अंदर मौजूद कंटेंट के हवाले से होती है। जैसे कल इमेज ऐड की थी, अब इमेज का भी काम करते हैं। आओ अभी बात आ ही गई है तो इमेज को भी छेड़ते हैं थोड़ा सा। क्या है यार ये, उसको हाइट वेट देनी पड़ेगी यार। IMG स्लैश लगाने के बाद इसको कर देता हूं इमेजेस स्लैश, और IMG को ऊपर कॉल करना है। देखो अभी .img विड्थ 100%, हाइट 100%। ठीक है भाई, कौन सी? नहीं ये तो IMG को मैंने दिया। अच्छा .img किया, वैसे क्लास पास ही नहीं की मैंने इसको, वैसे मैंने इसको क्लास पास करने थे। कंटेनर तो ऊपर है, कंटेनर को तो अलग ट्रीट करूंगा ना। हाइट कर देते 300 पिक्सल और विड्थ कर देते 200 पिक्सल। बॉर्डर आ गया, परफेक्ट, ये आ गया। और उसको अच्छा एक और मजे की चीज, डिफ के साथ आप डिफ को सेंटर करना आसान तरीका बताया क्या? अगर डिफ को सेंटर करना हो, आप विड्थ दो, हाइट दो, विड्थ भी दोगे ना, विड्थ खाली दे दो। आपने विड्थ दे दी, लिखी मैनुअल कंटेनर के लिए, आप उसका कर दो मार्जिन ऑटो, वो खुद ब खुद सेंटर आ जाएगा। ये डिफ के अंदर है। ठीक है, ये डिफ के अंदर है, बाकी जिनके अंदर है वो भी बता दूंगा। अच्छा अब आते हैं यहां। ठीक, 100% हो गई, परफेक्ट है। मैं इसको थोड़ा गैप देना चाहता हूं इमेज को। अब दो तरीके में, यहां पर आऊं, यहां पे इसको पास कर दूं पैडिंग हर तरफ से, बोलूं 20 पिक्सल की पैडिंग। इमेज को देखा कैसा गैप है? और इन दोनों पर एक काम कर लूं, बॉर्डर रेडियस दोनों पर पास करूं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल ज्यादा है लेकिन ओके, देख रहे हो ये। अब अगर कम करना है तो आप पैडिंग कम करना शुरू करो। ओ भाई 10 पिक्सल ओनली हेयर। ठीक है भाई, इस तरीके से। ये क्या हो गया? कोई अलग ही पिक्सल आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से ये दोनों चीजें मूव करिए। समझ में आई? अब देखो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है पैडिंग से। पैडिंग आप जितनी ज्यादा दे दे, अब पैडिंग एक चीज याद रखना, पैडिंग एक हद तक अच्छी है, इससे ज्यादा नहीं देना शुरू करोगे डिफ बड़ा होना शुरू कर देगा। अब देखो इतनी बहुत है पैडिंग, अगर आप इसको देना शुरू कर दो 200 पिक्सल, अब बॉक्स का साइज बढ़ गया। हालांकि आपने इसको 300 पिक्सल विड्थ दी, ये क्या 300 पिक्सल विड्थ है या 200 विड्थ? तो ज्यादा हो गए। अब जाहिर सी बात है विड्थ आप खुद ज्यादा दे रहे हो ना, आप बोल रहे हो इतना गैप होना चाहिए। जब गैप दोगे तो जाहिर सी बात है बॉक्स का साइज बढ़ जाएगा। समझ गए बात? मतलब एक बॉक्स आया, फ्लेक्सिबल बॉक्स है, इतना सा है, वाव। कपड़े ठूस के वो जो लेते हैं ना ब्रीफ केस, वो इतना सा होता है डिजाइन, उसमें ठूस के एंड में जिप जबरदस्ती बन गया, इतना बम बन जाता है। ये भी आपने इसके साथ यही किया, जबरदस्ती चीजें ठूस रहे हो उसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से वो ऐसे एडजस्ट कर रहा है। तो एक बात याद रखना, किसी चीज को मूव करने का मतलब ये कभी भी मार्जिन
मार्जिन और पैडिंग कभी भी किसी चीज को मूवमेंट के लिए नहीं यूज होता। मूवमेंट का मतलब आपने एक बॉक्स यहां है, आप चाहते हो इस कॉर्नर पर आ जाए, इसके लिए मार्जिन पैडिंग यूज नहीं होता। इसके लिए मल्टीपल और चीजें वो हम देखते हैं। मार्जिन पैडिंग इतना ज्यादा दोगे तो वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। मार्जिन पैडिंग असल में होता है आपने कार्ड बनाया, उसमें थोड़ी सी हेडिंग को जरा सा मूव कराना, 8, 10, 15, ये 100, 150, 200, ये मार्जिन पैडिंग कभी भी नहीं यूज होती है, ठीक है। ये तो पूरा 200 में तो पूरी एक स्क्रीन ट्रांसफर हो जाती है। मोबाइल की स्क्रीन इतनी सी तो होती है 150, 200, 300 पिक्सल पे। यहां आ जाओ तो आई थिंक इनकी पिक्सल बता भी रहा होता है। कंसोल पर आओ भाई, रिस्पॉन्सिव पर आओ। यहां ये आईफोन SE जो है ना आईफोन, उसकी विड्थ कितनी है 375 पिक्सल, ठीक है। और 12 प्रो मैक्स की है 390 पिक्सल विड्थ है, इतनी, बस इतने पे तो विड्थ है। अगर आप 200 का मार्जिन दोगे तो बचा क्या स्क्रीन पे, वो तो हेडिंग या जो भी चीज आपने लिखी थी वो तो बाहर हो गई, ठीक है। तो ये 5-10 पिक्सल के लिए बस 15, मैक्सिमम आप 20 के अंदर अंदर एडजस्ट करना। ये बहुत है, 20 भी बहुत ज्यादा है, 20 भी जाहिर सी बात है। अब 390 में से ही 20 लगाओ तो इतना तो एरिया निकलेगा ही नहीं, इतना तो इतनी भी मूवमेंट के लिए नहीं होता असल में, ठीक है। ये बिल्कुल लाइट सी मूवमेंट के लिए यूज होता है। हाँ सर बड़ी चीज, फिर एक चीज यहां से हम वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ये नो कार्ड है, यहाँ से बच्चे फिर जब मसला ये होता है, ये सिखा दिया बच्चे को एक कार्ड को सेंटर करना है, वो चाह रहा है बच्चा क्या, मार्जिन ऑटो है ना, ये हटाया, वो चाह रहा है ये कार्ड यहां पर आए, वो क्या करते हैं फिर इसको दबा के मार्जिन और पैडिंग देना शुरू करते हैं। ये ओके होता है, कोई मसला नहीं स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन से तुम्हारे लैपटॉप पे खुलेगा वो कुछ और ही दिखेगा, मैं मोबाइल पे देखूंगा तो स्क्रीन से ही बाहर है वो। अब आपने दे दिया 300 पिक्सल, मेरे पास जो मोबाइल है वो 320 पिक्सल का, आधा कार्ड तो वैसे ही बाहर हो गया, मुझे दिखना क्या है स्क्रीन पे, समझ आई बात। तो आपने उसको 10-20 के अंदर अंदर एडजस्ट करना है, 2, 4, 5, 10, ये छोटी छोटी चीजों को मूव कराने के लिए, सही है। बड़ा पूरे कार्ड्स, पूरे कंटेनर, पूरे डिव, पूरे पेजेस, ये मूव कराने के लिए और मल्टीपल चीजें हैं हमारे पास, हम उनको देखेंगे। अच्छा, पैडिंग के लिए सेम चीज है जैसे मार्जिन के लिए था, सारी पैडिंग देनी है, आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर लो। पैडिंग लिखो, सिंगल वैल्यू दोगे चारों तरफ से, डबल दोगे तो पहली वाली टॉप बॉटम, दूसरी वाली 3 वैल्यू दोगे, पहले वाली टॉप के लिए, दूसरी वाली राइट लेफ्ट, तीसरी बॉटम के लिए। 4 दोगे तो पहली टॉप, राइट, बॉटम एंड द लेफ्ट। क्लियर, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक कॉन्सेप्ट पढ़ ले छोटा सा, उसको कहते हैं बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट। किसको क्या कहते हैं, बॉक्स मॉडल। अच्छा, ये मार्जिन कोलैप्स भी अभी हम पढ़ते हैं, ये भी बताता हूं, पहले हम बॉक्स मॉडल पढ़ लेते हैं अच्छे से। बॉक्स मॉडल एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझोगे ना तो आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा। देखो, आपने लिखा एक H1, क्या लिख दिया, एक H1, या आपने लिख दिया एक डिव, खत्म बात। उसको आपने पास किया बॉर्डर, हो गया। उसको आपने कुछ दिया मार्जिन, उसको आपने दिया पैडिंग। अब उसमें पैडिंग लिखने से क्या होगा, जो टेक्स्ट लिखोगे वो थोड़ा अंदर से फैसला लेके चलेगा। मार्जिन दोगे तो वो बॉक्स खुद मूव करेगा, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, ये है ना, कॉपी दे दो, ये है, ये कॉपी है, ये स्क्रीन है। मार्जिन दिया 10 पिक्सल, वो राइट साइड से आपकी तरफ से लेफ्ट होगा, ठीक है, तो ये ऐसे मूव करेगा। टॉप से दिया तो ये ऐसे, कॉपी मूव करिए मार्जिन देने से, पैडिंग देने से कॉपी वहीं की वहीं है, अंदर का टेक्स्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अंदर जो भी चीज है वो यहां लेफ्ट राइट टॉप से दोगे ऐसे, ठीक है, ये तो वो चीज मूव करे। अच्छा, अंदर कोई चीज खुद है, ये H1 है तो ये इसके लिए भी ऐसा ही होगा, इसको आप मार्जिन दोगे ये खुद मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझे बात। ये इसी तरीके से ये चीज काम कर रही है। अब हर एलिमेंट के अंदर पहली चीज क्या होती है, कंटेंट। कंटेंट क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं। इमेज के अंदर कंटेंट इमेज है, इनपुट के अंदर कंटेंट जो टेक्स्ट है, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो H1 ये पैराग्राफ, इन सब के अंदर टेक्स्ट क्या है, कंटेंट है। तो कंटेंट आ गया, इसको बोलते हैं सेंटर वाला पार्ट जो आपने लिखा है कंटेंट। कंटेंट के फौरन बाहर क्या चीज होती है, पैडिंग होती है। मतलब ये कंटेंट है H1, इसके बाद H1 नहीं है, H1 ये पूरा एलिमेंट ही है, इसके बाद ये जो चीज है ना, ये कितना फासला है इसके
से, अपने बॉर्डर से। तो ये पैडिंग है। पैडिंग के फौरन बाद क्या होता है? बॉर्डर होता है भाई। कोई हेडिंग लिखी उसके बाद फासला होता है, ऐसा नहीं हेडिंग लिखी उसी के साथ से शुरू हो जाएगा, नहीं, पैडिंग उसके साथ फासला है, डिस्टेंस है, बॉर्डर है। वो बॉर्डर, बॉर्डर के पैडिंग, पैडिंग के बाद बॉर्डर, बॉर्डर के बाद यहां कहानी खत्म नहीं होती है। एलिमेंट ने इतनी जगह नहीं घेरी, इसने घेरी है मार्जिन कितना है। अगर ये इससे इतना दूर है तो भाई ये इधर नहीं मूव कर रहा, यहां किसी को आने भी नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी इसने कब्जा किया हुआ है। ये एरिया भी क्या है? कब्जे का है। ये भी एरिया इसी के हिस्से में आता है। एलिमेंट का देखो, हालांकि आप अगर H1 लिखो आपको यही दिखेगा। आप बोलोगे H1 ने हेड कितनी जगह घेरी है? सर इतनी नहीं, ये पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है, इस पूरे एरिया में किसी को आने ही नहीं देगा वो। ऐसा ही है, जैसे अगर हम एक H1 लिख के इसकी एग्जाम्पल समझ लें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक H1 लिखते हैं, इसको समझते हैं H1 लिखकर, सिर्फ H1, H1 oh style, सॉलिड ब्लैक। और क्या है? इसको देता हूं मार्जिन, असल में इस H1 ने और पैडिंग और मार्जिन बढ़ा देता हूं 20 पिक्सल बाय 20 पिक्सल। असल में इसने क्या किया हुआ है? हम समझते हैं अगर ये H1 में बिल्कुल बॉर्डर ना होता तो हमें पता भी ना चलता। कोई पूछता भाई ये H1 लिखा है कितनी जगह घेरी है? सर बस इतनी सी घेरी है। नहीं, असल में ये इतना कब्जा करके बैठा है। देखो अभी ये ऐसे पता चलेगा जब मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा, कोई और एलिमेंट लिखूंगा। अरे ये यहां तक क्यों नहीं आया? ये H1 का एरिया है भाई, ये H1 है, इसके फौरन बाद पैडिंग है, इसके फौरन बाद उसका बॉर्डर लगेगा, बॉर्डर के बाद ये पूरा इसने मार्जिन लिया हुआ है, ये पूरा एरिया इसने क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। तो कोई भी एलिमेंट हो वो ये कंप्लीट जगह, ये जितना है ना, ये लॉरेम आपको हेडिंग दिख रही है, ये एरिया, ये सब इसने कब्जा किया हुआ है, ये पूरा इसके अंदर है जी। बैकग्राउंड कलर आपको यहीं तक दिखेगा जहां तक ये एलिमेंट है। देखो बैकग्राउंड कलर भी ऐसे ही दिखेगा जितना बॉर्डर है। बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड कलर दिखाता हूं, येलो, इतना है, इतना एरिया इसने घेरा हुआ। अब हम समझते हैं ये जो येलो वाला एरिया यही H1 का है। नहीं भाई, येलो वाला नहीं है, ये जो बीच में ये जो एलिमेंट के दरमियान गैप है ना, यहां से यहां कुछ आ सकता है, यहां भी नहीं आएगा, यहां कुछ आएगा, यहां भी नहीं आने वाला। तो ये भी इसी ने कब्जा किया हुआ है, समझे बात? जैसे ये डेस्क तो यहां तक खत्म है, लेकिन ये एरिया भी इसी का है। क्यों? क्योंकि इतना गैप चाहिए उसको, यहाँ को चेयर रख के बैठेगा काम करने के लिए। ये यूज ही तब होगा जब ये, तो ये भी चीज क्या है? इसके साथ जुड़ी हुई है जी। क्या कह रहे हैं? हाँ, मसला ये है कि आपको कंटेंट दिखता है, कंटेंट दिखता है, मार्जिन नहीं दिखता। देखो टेबल यहां रखा है, टेबल ने कब्जा तो ये एरिया किया हुआ है, ये क्यों नहीं दिखेगा? असल टेबल इतनी सी जगह पर है, लेकिन ये इसके यूजेज में, ठीक है, तो ये इतना एरिया ही कवर करके दिखाएगा आपको, बैकग्राउंड इतना ही दिखाएगा, लेकिन इसने पूरा ये इसके यूज में है कि भाई इतना फासला रखना है मैंने, समझे बात? जैसे घर 80 गज में ही बनता है, 3 फीट जगह एक्स्ट्रा छोड़ी हुई होती है बाहर, समझे? अब वो 3 फीट के अंदर भी कोई घर नहीं बना सकता है। कभी ऐसा हुआ 3 यार यहां तक आपका घर ऐसे साथ जोड़ दो फ्रंट से ही, यहां तक आपकी जगह थी, नहीं भाई इतना फासला देना है। अब ये भी आपके ही कब्जे में ना है, तो आपके ही कब्जे में वो नहीं होगा, अब आपके इस्तेमाल में। बाजाहिर तो कोई बोलेगा यार घर तो इसने 80 फीट का खरीदा, इतना ही है ना, 80 गज का, ये क्या जगह है? भाई बोलेगा भाई ये गुजरेगा, और तो ये भी इसी के यूजेज का है। इसका लेआउट तभी बनेगा जब ये होगा इतना फासला। और ये कब्जे वाली वो वाली कहानी नहीं है कि यार यूज करेगा, ये यूज के मतलब है कि आपको यूआई अच्छा लगे। अब ये उसके साथ चिपका हुआ अजीब लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए हम डिस्टेंस देने के लिए यहां पर ये यूज कर रहे थे। अच्छा, इसमें आपको एक और ये भी चीज दिख सकती है, अगर मैं इसको H1 की जगह ना करूं, ये देखो डिफ, अब देखना आपको ऐसे भी दिखेगा
कि किसने कितनी जगह ली हुई है। div ये है। अब h1 को कलर देता हूं, देखो h1 पैडिंग भी दिखा रहा हूं आपको, पैडिंग नजर आए ताकि आपको। h1 और इसमें लिख देता हूं बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब आपको पैडिंग दिखेगी। ये देखो ये किस लिए छोड़ा हुआ है भैया, ये क्या है, ये असल में उसने जगह छोड़ी है div को जो पैडिंग मिली हुई है। इसको कम कर दूं 5 पिक्सल, ये रहा, ठीक है। अच्छा अब जरा सी हमें एक जगह से ऐसे नॉर्मली दिखती भी है, इसके लिए एक हल मैंने आपको पहले बताया, अभी भी एक मैनुअल हमारे पास होती है मार्जिन और पैडिंग। ये कहां गया, अच्छा 0 ही दे दिया, थोड़ा सा तो दूंगा पैडिंग तो नजर आएगी। अच्छा अब ये जो चीज दी है ना, ये यहां में अक्सर आप देखते हैं मैं लिखता हूं वो स्टैरिक लगा के और मैं बोलता हूं मार्जिन 0 पैडिंग 0। ये इसलिए करता हूं जब टेक्स्ट हमारा शुरू होता है तो बहुत ज्यादा शुरू में देखा आपने, डिव बनाओ भी खाली कुछ भी नहीं करो, आप एक सिर्फ डिव बना दो, हाइट और विड्थ दे दो डिव को, या इसके अंदर सिर्फ मटेरियल ऐड कर दो, मार्जिन पैडिंग है ही नहीं, ठीक है। ये h1 को भी हटा दो ऐसे। अब भी भाई गैप तो है साइडों से, बिल्कुल टॉप से नहीं शुरू हो रहा, वो क्या है, वो बाय डिफॉल्ट वाला काम है। अब इस बाय डिफॉल्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहां आते हैं, हम बोलते हैं स्टैरिक का मतलब सबको सिलेक्ट कर लो, बाय डिफॉल्ट हर चीज का मार्जिन 0 पिक्सल कर देना और पैडिंग भी 0 पिक्सल कर देना। अब देखो बिल्कुल टॉप से स्टार्ट होगा। अब आप अपनी मर्जी से जितना मार्जिन और पैडिंग चाहिए उतना दो। अब ये बाय डिफॉल्ट बिल्कुल 0 है। समझ गए बात, क्लियर है? चलो पहले इसकी प्रैक्टिस करो 1 टाइम, उसके बाद अगली चीज समझेंगे, मार्जिन कोलैप्स। अच्छा तो भाई ये तो हमने देख लिया, अभी हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। क्या कहते हैं? हाँ बहुत आला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त। खामोशी के साथ सुनेंगे बेटा, खामोश। बॉक्स 1 डॉट बॉक्स 2 ये किया आपने, फिर इसको यहां से यहां तक पकड़ा, ऐसे कट किया, यहां लिखा स्टाइल, इसके अंदर दे मारा पेस्ट, ठीक है। यहां आओ और यहां आ जाओ, दोनों को बिल्कुल डिट्टो कॉपी एक जैसी चीजें देनी है। हाँ पहले देना है दोनों को आपने विड्थ 150 पिक्सल, देन आपने दोनों को देना है हाइट 150 पिक्सल, फिर आपने देना है दोनों को एक एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर दोनों के अलग अलग होंगे, एक को कर दो रेड लाल वाला और एक को कर दो ग्रीन, कौन सा वाला, हरा वाला। और इसके बाद आप आ जाए यहां टॉप पे और यहां पर आपने लगाना है स्टैरिक, यहां लगाने के बाद बाय डिफॉल्ट मार्जिन 0% पिक्सल, कुछ भी कर दो, खैर 0 भी कर दो तब भी चल जाएगा, पैडिंग 0, ये हो गया। अब आओ यहाँ पे, जाहिर सी बात है जब आपने ये बना दिया तो डिव नहीं बनाया, अब आओ लिखो डिव डॉट बॉक्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ऐसा नहीं होगा बॉक्स 1 क्लास के नाम के 2 डिव आ जाएंगे, एक को मिटा के 2 कर देना। यहाँ आओ, क्या बात है सर, आ गया 2 बॉक्स। एनी मसाला, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम। आओ दोनों को पैडिंग देते हैं। बड़े वाले बॉक्स को छोटे वाले से दूर होना है, ऊपर वाले बॉक्स को नीचे वाले से, तो ऊपर वाले को कहां से पैडिंग वो मार्जिन चाहिए, बॉटम टॉप से। बड़े पिटवा दूंगा उसे शायद से तुझे। मार्जिन फ्रॉम द टॉप विच इज इक्वल्स टू कितने पिक्सल, 10 या 50 पिक्सल, एंड ऑल्सो दिस वन। अब इसको भी गुस्सा आ गया, अच्छा बहुत तेज हो रहे हो, हम भी मार्जिन लेंगे। मार्जिन अब इसको नीचे वाले को ऊपर वाले से दूर करना है तो कहां से देना है, टॉप से, तो मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस आया, दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस आया, 50 आया। एक बच्चा बोलता है 50 आया, 100 आया,
कोई ये भी बोले 150, 150 रुपया देगा। अच्छा ये मैंने एक मसला है, दोनों में एक इशू है कि मैंने बॉक्स टू मार्जिन टॉप दोनों को टॉप ही दे दी है। ये भी एक ब्लेंडर है, क्या है, यहां बॉटम से दे दो, अब सही है। ठीक है भाई, तो दोनों के दरमियान 100 का डिस्टेंस आया, 50 आया। यहां जो कॉन्सेप्ट है क्या हुआ, अभी कितना आया, 50 और 100 आया। और ऐसे कंफ्यूज करते हैं जानबूझ के, 100 आया। ये बहुत अच्छी बात की आपने, ये कहा ना आना तो 100 चाहिए, अब आ क्या है वो मुझे नहीं पता, आना 100 चाहिए। दैट्स अ गुड पॉइंट। ये देखो अब एक बात देखते हैं, बेटा तू मुझसे 3 फीट दूर रहे, ये आगे से बोले सर मुझसे भी 3 फीट दूर हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है, मैं थप्पड़ नहीं दे दूं। चलो मैंने कहा 3 फीट दूर रहे और ये भी कहता है 3 फीट दूर रहे, तो टोटल कितना है फीट दूर रहने? पागल हो, इसको भी 3 फीट दूर चाहिए, मुझे भी। अगर मैं 3 फीट दूर हो जाऊंगा तो इसको भी मसला नहीं है, 3 फीट का फासला है ना। तो बॉटम वाले को टॉप से कितना फासला चाहिए? ये जो ऊपर वाला बॉक्स है उसको नीचे से 50 पिक्सल दूर रहने, और नीचे वाले को ऊपर से भी 50 पिक्सल। ये बॉट ऐसा नहीं होगा कि 50 इसको अलग से मिलेगा, इसको 50 अलग से मिलेगा, दोनों को मिलके 50 मिलेगा। आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे, यो मिनट, शोरमा कवा, दिमाग खराब मा कवा, ऐसे ही होता है, क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा? अरे ये रिस्पॉन्सिव नहीं चाहिए। ये देखो आते हैं यहाँ एलिमेंट पे, देखो ये ऊपर वाला बॉक्स है, पहले इधर आते हैं बॉक्स कौन सा, ये भी कंफर्म कर ले, ऊपर वाला बॉक्स। इसका मार्जिन क्या है, देखो 50 तक वहां पर है, और नीचे वाले को लेकर आते हैं, अब इस पे क्लिक करते हैं, इसका मार्जिन क्या है, वहीं पर है। दोनों को अलग अलग नहीं मिला गया, ऐसा नहीं है। अच्छा एक और काम करते हैं, चलो आओ अब चेंज करते हैं। ऊपर वाले ने बोला मुझसे 60 पिक्सल दूर है, नीचे वाले ने बोला मुझसे 50 पिक्सल। अब ऊपर वाला जब 60 पिक्सल दूर होगा तो ऑलरेडी नीचे वाले का 50 पिक्सल उसके अंदर एडजस्ट। जैसे इसने मुझे कहा 3 फीट दूर है, मैंने कहा मेरे से 6 फीट दूर है, अगर मैं 6 फीट दूर जाऊंगा इसका 3 फीट ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, इसको अलग करने की जरूरत नहीं। तो यहीं पर यही वाली बात है, सेव किया है मैंने ये काम। आओ यहाँ पे, इस पे इसको इसके ऊपर रख के इंस्पेक्ट किया हुआ बॉक्स 1 पे, बॉक्स 1 पर आता हूँ, ये देखो पूरा मार्जिन है पूरा। अब नीचे वाले को देखो, बॉक्स 2 को जरा देखना, इसको भी 60 दिए क्या, या बॉक्स 2 पे क्लिक नहीं हुआ है यार, ये बॉक्स है इसके देखो मार्जिन में थोड़ा सा गैप है। क्यों गैप है? ये वाला गैप जो है, ये जो गैप आ रहा है ना, अच्छा तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है, गैप तो आ रहा है पर नजर नहीं आ रहा है, माउस कहां चला गया? ये जो गैप है ना, ये क्यों है? क्योंकि इसको 60 पिक्सल चाहिए था, इसने 60 पिक्सल रखा, इसका 50 उसी 60 में एडजस्ट हो गया। तो अब सॉल्यूशन में निकला मार्जिन कोलैप्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो चीजों का मार्जिन आपस में टकराता है तो उसमें से बड़ा मार्जिन एक्सेप्ट हो जाता है। इन दोनों के दरम्यान में टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 पिक्सल का। ऐसा नहीं है 60 और 50 110 होना यही चाहिए ना बाय डिफॉल्ट, लेकिन नहीं, असल में कितना है? 60 पिक्सल ही है। क्योंकि अगर सोचो भाई 3 फीट ऐसे नहीं लिया इसने, 3 फीट टोटल डिस्टेंस इसने बताया, तो 50 और 60 अलग अलग नहीं है, दोनों के दरमियान 60 पिक्सल है। अगर 50-50 दूंगा तो कौन सा अप्लाई होगा? दोनों का अप्लाई होगा, 50 ही अप्लाई होगा। 51 और 50 दूंगा तो दोनों में से कितना डिस्टेंस होगा दरमियान में? 51 होगा। हाँ, उस 51 में से इसका एरिया सिर्फ 50 तक होगा, बाकी उसका कितना होगा? 51 तक का गैप होगा। वो दरमियान में टोटल डिस्टेंस जो है वो 51 है। समझ गए? यही मार्जिन कोलैप्स का है कि जब भी कभी कोई पूछ ले, समझ ना आए, क्योंकि अक्सर होता है ऐसा कि दो आपने बॉक्स साथ रखे होते हैं, आपने इन दोनों के दरमियान में दोनों को दे दिया मार्जिन 50-50 आ गया, आपको याद ही नहीं था, आपने इसको 50 का मार्जिन दिया, भाई ये बॉक्स इसके साथ खड़ा है, दरमियान में कितना गैप है? इस बॉक्स को आपने बोला 50 पिक्सल का गैप है, दूसरा बॉक्स आपने बना के इसके साइड पे कर लिया, या 100 का आपने गैप दिया, दूसरा बॉक्स आ गया। अब आपने कहा यार इसको थोड़ा मूव कराता हूं, आप यहाँ हो गए 20 पिक्सल 10 पिक्सल, वो मूव ही नहीं कर रहा। बच्चे बोलते हैं सर इस पे मार्जिन अप्लाई नहीं हो रहा। भाई अप्लाई हो रहा है, मसला ये कितना है? इसको 50 चाहिए तो ऑलरेडी 50 है, इसके अंदर आप 10 पीस देते रहोगे तो ये मूव ही नहीं करेगा।
आप बोले यार ये मूव ही नहीं कर रहा, इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। ये तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक आप उस वाले से बड़ा मार्जिन नहीं अप्लाई कर देते। इस पर आप ऐसे भी अप्लाई करके यहाँ ये देख सकते हो। आप यहाँ आ जाओ, इसके अंदर ये देखो, ये इसको ऐसे करो और बॉक्स पे क्लिक करो, ठीक है, यहाँ आओ। यार क्या मसला है, ये इसकी स्टाइलिंग है ना, ये दिया हुआ है देखो, ये मैंने टॉप वाले पे चल रहा है तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। कुछ नहीं, बिल्ली थी यहाँ पे, ये देख रहे हो, नीचे वाला मूव कर रहा है, ठीक है। इसको टॉप से मार्जिन दे रहा हूं, नहीं देखो अब कितना भी कम कर दूं, माइनस तक तो माइनस में जाएगा, 0 तक कितना भी कम कर दूं इसने रहना इतना है या नहीं। अब ये यहीं का यहीं रहेगा। हाँ, अगर 0 के बाद करना शुरू करो फिर मसला है। अब देखो बॉक्स उसके ऊपर ही जा रहा है माइनस में, ठीक। तो 0 पर अगर मैं आ जाऊं तो देखो 0 यहां से शुरू हो रहा है इसका। हालांकि 0 मार्जिन का मतलब क्या होना चाहिए था, 0 का मतलब होता है ये बिल्कुल इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने गैप रखा हुआ है, मैंने फासला नहीं रखा हुआ, इसने खुद जबरदस्ती रखा हुआ है। समझे बात? तो ये है मार्जिन कोलैप्स का कॉन्सेप्ट। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, आप फिर एक को दे दें। वैसे मार्जिन हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ये होता है जब 10 बॉक्स भी साथ है ना, तो आपको उन दोनों में दरमियान में 5 पिक्सल का डिस्टेंस है, आप सबको 5 पिक्सल पास कर देते हैं, क्योंकि कभी किसी एक से हट भी जाए तो गैप खत्म नहीं होना चाहिए। समझे बात? तो इसलिए हर एक को, अगर एक को ही आपने पास किया है, उस एक से ही हट गया तो बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो इसलिए हर एक को अपना मार्जिन बता दो, मेरी मैं इतनी जगह ले रहा हूं, मैं इतनी, हर बॉक्स अपनी इतनी जगह ले सकता है, ठीक है। फिर होगा क्या, कल को ये बॉक्स अगर ज्यादा जगह जाए, ये दूसरे को धक्का दे देगा, तो दोनों को एडजस्ट करने के लिए एक जैसा आपने मार्जिन देना है। ये खैर हमें जब हम बहुत सारे कार्ड्स बनाएंगे, साथ रेंडर्स करवाएंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी इतने सारे कार्ड्स पे खेलते हुए। अब आते हैं एक आउटलाइन है यार, आउटलाइन खुद देख लेना, बच्चे नहीं हो अभी, तुम लोग थोड़े बड़े हो गए हो। आउटलाइन होती है बॉर्डर का भी बॉर्डर, क्या समझे, बॉर्डर का भी बॉर्डर। ये क्या है, ये इस स्क्रीन का बॉर्डर है, लेकिन इस बॉर्डर का भी बॉर्डर है, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही। तो इसी तरीके से जो आप बॉर्डर डाल रहे हो ना, इसकी ये जो किनारियां है ना, ये आउटलाइन कहलाती है। अब इसमें भी वही चीज है, कलर अप्लाई होगा, 2 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक, रेड, जो अप्लाई करोगे इस तरीके से इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैंने बॉर्डर पढ़ाया, सेम तरीके से ये भी अप्लाई होगा। चल अच्छा, ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा है, ये तो चल रहा है। खैर अब आते हैं टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट हैं, बड़े मजे मजे के, इसको देखते हैं। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट का। हम तसल्ली से चेक कर लें, शहीद तो नहीं हो गया ये। ठीक है यार, सही सलामत है, सारे बटन वेरीफाई कर लेना। 2 मिनट रुक जाए भाई, अभी हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। जब तक इंटरनेट ऑन हो गया तो लिस्ट डाउन देख लेंगे क्या क्या है। एक तो हमारे पास है इसके अंदर सबसे पहली चीज टेक्स्ट के अंदर क्या हो सकती है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट। अब ये आप यहीं से कर सकते हो, सेंटर करोगे तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक क्या आएगा, सेंटर। लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, ठीक है भाई, कोई मसला। पहली चीज हमने टेक्स्ट की जो पढ़ी वो क्या है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, सेंटर। दूसरी चीज टेक्स्ट के हवाले से अगर हम आ जाए तो टेक्स्ट का डेकोरेशन होता है। क्या होता है, डेकोरेशन। डेकोरेशन क्या है, इसको कर दो, अगर आप बिलफर्स को हटा दो, अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। इसको आप कर दो ओवरलाइन, तो ओवरलाइन हो जाएगा। ओवरलाइन में कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, what is the problem in this is text overline। एक मिनट रुको, मार्जिन समझे, और लाइन ऊपर छुप गई थी, बिल्कुल टॉप से टच था, इस वजह से ये हो गया। और एक और आती है लाइन थ्रू, लाइन थ्रू, समझ गए। अब स्ट्राइक की छुट्टी, अंडरलाइन की छुट्टी, टैग्स की पक्की पक्की छुट्टी।
सीधा सीधा देमार 4.5 हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहां पर ये यूज कर सकते हैं। और मजे की चीज एक होता है नन। अब नन किसी काम का है कैसे? अभी आओ, रुको जरा, सबर करो। ए लॉरेम 3 वर्ड्स आगे। अब ये जो ए है, ये जो कौन है, इसको कहते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट जरा सेंटर में आओ ना, सेंटर टेक्स्ट अलाइन। अच्छा सॉरी, इसके साथ एक इशू है। क्या इशू है ये मैं आपको बताऊंगा। ये और ये भी सेंटर है। ठीक है, ये है इनलाइन एलिमेंट। क्या है? ये इनलाइन एलिमेंट होने की वजह से इसने बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी जगह घेरी हुई है, ऐसे है ना ये। तो ये अगर इसको बैकग्राउंड कलर देता हूं ना, देखो बैकग्राउंड कलर रेड, सिर्फ उतनी सी जगह, तो वो अपनी जगह पर वो सेंटर ही है। ठीक है, इस वजह से ये अगर इसी के मुकाबले H1 को कलर दूं, अबे हॉट पिंक, तो इसने पूरी जगह देखा, तो अपने यहां पर ये आ गया यहां। अच्छा खैर, हम आते हैं यहां, इस पे ये वाली चीज काम आती है जो हम देख रहे थे। भाई तुम छुट्टी करो या आ भी गए हो तो कोई मसला नहीं। हम इसको करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। क्या बात है सर, वो देखो उसकी अंडरलाइन गायब हो गई, क्योंकि आप देखते हो अक्सर लिंक्स बने होते हैं होम अबाउट, उनके ऊपर अंडरलाइन नहीं होती है। अब हम तो एंकर टैग जब लगाते हैं अंडरलाइन, तो ऐसे आप अंडरलाइन क्या कर सकते हो, गायब। अच्छा एक और भी होता है टेक्स्ट डेकोरेशन में, 2-4 चीजें आती हैं यार। एक आता है लाइन, एक आता है स्टाइल। वाह, स्टाइल भी मार सकते हो आप लोग। कौन सा स्टाइल अभी देखते हैं यार, छोड़ो ये ऊपर H1 पे समझते हैं। H1 समझदार आदमी है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन की जगह टेक्स्ट डेकोरेशन पहले कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो गया। और यार एक मिनट, टेक्स्ट डेकोरेशन और उसके साथ कर दो यहां लगा के लाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन हो गई। लाइन तो खैर वही है जो ऊपर हमने दी हुई है यार। 1 सेकेंड, एक है टेक्स्ट डेकोरेशन हाइफन लगाओ, इसके आगे लाइन। लाइन का मतलब है बताओ क्या चाहिए, अंडरलाइन, ओवरलाइन, क्या अंडरलाइन चाहिए। तो देखो अंडरलाइन आ गई, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज है टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहां एक और काम भी कर दूं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा दूर करता हूं। यहां सिर्फ एक ही वर्ड लिखता हूं, सेव करता हूं और उसको जूम आउट, ये यहां आता हूं टेक्स्ट डेकोरेशन, ये भी हो गया। अंडरलाइन अब करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ये भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, येलो, तो येलो कलर हो गया। इसके बाद आप ये भी कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये करने के बाद यहां आ जाओ स्टाइल। अब यहां कर दो डैश्ड, डैश वाली अंडरलाइन है, आप कर दो डॉटेड, तो डॉटेड वाली आ जाएगी। और उसके लिए यहां कलर रेड करो ताकि दूर से फोकस मारे। समझ गए बात? सुभान अल्लाह। ठीक है भाई, तो यहां तक गुड हो गया, आपको पता चल गया डैश भी लग सकता है, डॉटेड भी लग सकता है, फिलाना भी। अच्छा एक और चीज भी है, आई थिंक अंडरलाइन और ओवरलाइन साथ भी लगता है, कुछ ऐसा ही होता है, साथ भी लगते हैं। हमें ऐसा ही कुछ खबर आई थी उड़ते उड़ते। यहां आते हैं अंडरलाइन एंड ओवरलाइन। क्या बात है सर, एट अ टाइम 2, और आई थिंक तीसरा भी उठाता है, अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड क्या होता है, लाइन थ्रू। क्या बात है सर, इसको कहते हैं, अब कलर भी शायद 3 उठाता होगा, येलो, ग्रीन, चेक कर लेते हैं। नहीं, कलर एक ही उठा रहा है, कलर आपको अलग अलग। अच्छा ये कलर है, वैसे अलग देने चाहिए। ब्लू एक उठा रहा है, ग्रीन नहीं उठा रहा, और येलो नहीं दे रहा। चलो छोड़ो, मेरा ख्याल है ये एक ही सिंगल ही उठाता है कलर, इसलिए नहीं दे रहा एक से। वैसे इसका कोई तरीका होगा लाजमी कि ये 3 कलर भी डिफरेंट उठाए, वो भी देख लेंगे। अच्छा डॉटेड और स्टाइल के अंदर भी यार, वैसे तो चेक कर लेता हूं मैं, डैश्ड और क्या होता है, और क्या होता है, डॉटेड, डैश्ड एंड सॉलिड। ना 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 ना, ये सिंगल ही, इसकी वैल्यू सिंगल ही उठा रहा है, इसकी वैल्यू सिंगल ही उठा रहा है। सिर्फ यहां पर
मल्टीपल वैल्यू उठाएगा जितने आपके पास स्टाइल हैं वो। ये तो हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन के हवाले से हमारे पास पहला टेक्स्ट के अंदर पार्ट। तो एक देखा टेक्स्ट अलाइनमेंट, दूसरा टेक्स्ट के हवाले से टेक्स्ट डेकोरेशन, तीसरा और टेक्स्ट में और क्या होता है, ओवरफ्लो है। टेक्स्ट की इंडेंट पर आ जाओ। इंडेंट बड़ी जबरदस्त चीज है, काम की चीज है। क्या होता है भाई इंडेंट में? इंडेंट पे आप दो उसको, और यार इंडेंट यहां नहीं यूज होता टेक्स्ट के ऊपर, इस टेक्स्ट के लिए नहीं बना इंडेंट। इंडेंट जिसके लिए बना है वो उसी पर अप्लाई करते हैं। इंडेंट असल में होता है के 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 यहां आप लिखो पी लॉरेम, भाई इसको दे देते हैं छुट्टी, ए को भी देते हैं छुट्टी कर मेरा पुत्र। अब यहां आओ और इस पे लिखो पी एंड यू कैन अप्लाई टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल। समझ गई? अरे भाई नहीं समझी, अभी समझाते हैं। विंडोज आर विन वर्ड, यू कैन गो टू हेयर, यू कैन ओनली टाइप, यू हैव टू टाइप दिस, ओपन यू टाइप टू एंड द प्रिंसिपल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या एक मिनट रुक जाते हैं, एक हेडिंग डाल देते हैं बिल फर्स्ट हेडिंग। अब आपने डालना है यहां पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे आता था? इज इक्वल टू RAND, यहां लगाते हैं 5 और एंटर, ठीक है भाई। यहां पर ये आ गया पैराग्राफ। इस पे भी एक ऑप्शन होता है इंडेंट का, किस चीज का? इंडेंट। यहां आओ, इसको ऐसे सिलेक्ट करो यार, ये वाला बस एक माउस चेंज कर दो यार। क्या करेंगे? हाँ सही है, सही। ये देख रहे हो, ये एडजस्टमेंट जिस लाइन पर अप्लाई करोगे, जिस पैराग्राफ पे अप्लाई करोगे, वहां पे ये क्या करेगा? इंडेंट अप्लाई कर देगा। ये इसको अप्लाई कर दो आप, वो करेगा इंडेंट, ठीक है। खैर ये पूरा पैराग्राफ ही उठा रहा है ये लाइन के साथ। ये इंडेंट का काम होता है, आप पैराग्राफ को टॉप से या जहां से गैप देना चाहते हो, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे अगर कोई आपने एक हेडिंग डाली है यहां और आप उसके आगे से टेक्स्ट लिखना चाहते हो, उसके हवाले से इंडेंट होता है कि कितना डिस्टेंस देना है। ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर भी होता है, लेटर, एप्लीकेशंस, उसमें यार इतना इंडेंट दो। लेकिन मसला ये हमारे टीचर लोग जो पढ़ाते थे हमें बचपन में भी, बड़े होने के बाद भी, वो बोलते थे बेटा ये थोड़ा फासला देके, लेकिन अगर वो बोल देते इंडेंट तो आज हमको पता होता। जैसे मार्जिन पता था, ऐसे इंडेंट भी है, बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हमें नहीं पता होते, ठीक है। तो इंडेंट क्या कर रहा है? जितना ज्यादा आप इंडेंट पास करते जा रहे हो वो उतने गैप से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट देखो, बाकी वाला ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। ये पैडिंग से अलग है। पैडिंग दोगे तो क्या होगा? पैडिंग से भी तो ये हो जाता है, लेकिन पैडिंग से पूरा पैराग्राफ होता है। ये सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए। अच्छा ये भी हो गया, टेक्स्ट में इंडेंट आ गया। और बहुत सारी और भी होंगी यार प्रॉपर्टी। क्या क्या, इधर आओ देखते हैं। आउटलाइन पढ़ लेना। ये देख लो, बॉर्डर के ऊपर आउटलाइन आ रही है। आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। एलिमेंट ऑर्डर के बाहर लगती है। देखो ये रही आउटलाइन, स्टाइल वही है। अब आओ यहां टेक्स्ट। अबे चल ना, बिल्कुल ही थक गया नेट तो। फ्लोट, डिस्प्ले, फॉन्ट, इसके बाद फॉन्ट भी। अच्छा ये उल्टा चलता है, ऊपर घुमाओ नीचे आ जाता है, नीचे घुमाओ ऊपर चला जाता है। अच्छा और क्या था टेक्स्ट के साथ? एक मिनट, एक और चीज याद आ गई, टेक्स्ट ओवरफ्लो। जो चीज सामने आ रही है उसको लिखते हैं, वरना भूल जाएंगे हम। यार हिडन होता है या ओवरफ्लो? टेक्स्ट ओवरफ्लो हिडन, हिडन होता है शायद प्रॉपर्टी यार, हिडन। तो एक काम करते हैं इसको, हाँ टेक्स्ट ओवरफ्लो हिडन। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। बेटा यहां देख लो मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो, यहां देखो बेटा तवज्जो के साथ, पूरे फोकस से आपने यहां देखना है। और ये सारा टेक्स्ट रिमूव करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहां, इसको छोड़ दो यार, ये अब ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। इसका नहीं बोल रहा बॉक्स का बोल रहा हूं यहां आ जाओ। आपने लिख लिया लॉरेम 1000। ले भाई, अब ये किसमें होना चाहिए था? किसके अंदर है ये सारा काम किसमें लिखा हुआ है? या इसको एग्जांपल तो दे दिया, इसको समझाने के लिए हम यहां आते हैं। ओए होए, मार्जिन
ऑटो कर दिया। अब देखो हालांकि ये टेक्स्ट किसके अंदर आना चाहिए था, बॉक्स में, लेकिन बॉक्स में नहीं आ रहा। क्यों? वजह बॉक्स छोटा है। बॉक्स को अगर मुझे छोटा ना रखना हो तो एक काम कर सकता हूँ, हाइट हटा दूं, लेकिन मसला है फिर बॉक्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टेक्स्ट बहुत ज्यादा आ गया। अब इसका हल निकालना है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल, ये है 250 पिक्सल। ठीक है, पर अब बस इसके अंदर ही अंदर टेक्स्ट आए, और थोड़ा सा एक काम कर लूं, पैडिंग दे दूं ताकि ये क्यों नहीं काम कर रहा भाई? अच्छा तारे निकाल दिए, हाँ कीबोर्ड की वायर निकल गई। इंडेंट फर्स्ट लाइन से गैप देने के लिए, बस जब भी कोई हेडिंग या पैराग्राफ हो जिसमें आप कहते हो पहली लाइन को गैप मिले लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग से, तो सिर्फ फर्स्ट लाइन, बस टारगेट नहीं करना। आप लिखोगे टेक्स्ट इंडेंट तो वो स्टाइल है, उस स्टाइल में शुरू होगा। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट का मतलब सिर्फ फर्स्ट लाइन। अब एक बात है, जब फर्स्ट लाइन आगे करेगा तो नीचे का टेक्स्ट भी तो आगे बढ़ेगा। ये लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट देखो, पैराग्राफ यहां से ये इतनी सा बॉक्स है, पहली लाइन को गैप से स्टार्ट करेगा, बाकी टेक्स्ट उसके साथ से स्टार्ट हो रहा होगा, दीवार के कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा होगा। यहां आता हूं, इसको पैडिंग देता हूं 1 मिनट, 10 पिक्सल। ठीक है भाई, ये आ गया। अब मसला ये टेक्स्ट बाहर निकल रहा है, मुझे इस टेक्स्ट का कुछ हल निकालना है। आसान हल बताऊं क्या है? आसान सा हल बताता हूं, देखो कलर वाइट कर दो, चला गया? चला नहीं गया, असल में वो यही है ऐसे यही है। ठीक है, ये वैसे एक सीरियस बता रहा हूं। एक दफा कोई बंदा पढ़ा रहा था, उसने बच्चों को बताया, बच्चे ने कहा सर ये इसमें जैसे व्हाइट टेक्स्ट है, इसको मैं कैसे गायब करूं? वो कहता है इसको व्हाइट करता हूं। वो सच में, तो मुझे वो बंदा याद आ गया। खैर बताऊंगा नहीं कौन है, अभी हम इसको यहीं रखते हैं अपने तक, और उसको यहाँ रखते हैं। ये हो गया। अब इसका हल निकालना है, इसके हल के लिए आते हैं यहाँ, इसको लिखते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया पानी, उसको कर दो HIDDEN, हिडन। यार ये दे क्यों नहीं रहा कि मैं रिकमेंड में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। टेक्स्ट ओवरफ्लो हिडन ये क्यों नहीं दे रहा, और ना ये चला रहा है, रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा, ये मुझे गुस्सा आ रहा है। गूगल नहीं चल रहा भाई, तुम लोगों का इंटरनेट फालतू है, बंद कर दो इसको। 1 मिनट, टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो CSS, सबर 1 मिनट यार, प्रॉपर्टी यही है, हिडन यही तो है, सिर्फ ओवरफ्लो है, सिर्फ ओवरफ्लो, 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 इसको कर देते हैं हिडन। यार 3 प्रॉपर्टियां होती हैं, हम देखते हैं। हाँ, अब वाकई नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया? हिडन। और इसमें एक और चीज भी आती है हिडन, एक आता है इसमें स्क्रॉल। हाँ ये रहा, समझ रहे हो? ये स्क्रॉल आ जाएगा। एक और भी है स्क्रॉल एक्स होता है, पता नहीं क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टियां मिल जाएंगी। खैर ये आगे हमारे इस टॉपिक में है भी, तो हम वहां तसल्ली से देख लेंगे। बॉक्स हैंडलिंग की प्रॉपर्टी में ये मेरे ध्यान में आ गया था टेक्स्ट का, तो मैंने यहां बता दिया। तो ओवरफ्लो को अभी ये स्क्रॉलिंग कहां यूज होगी ये मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आपने जो यूज करना है, और ये टॉपिक भी आगे आएगा वहीं यूज करेंगे, अभी आपने सिर्फ यूज करना है हिडन। ठीक है, बस हिडन इसलिए होता है, कभी देखो एक पैराग्राफ है, अक्सर क्या होता है आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, कहीं अबाउट वगैरह दिया होता है, अब तो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। शुरू में बोलता है 30 वर्ड्स लिखो, पहले वर्ड्स की लिमिट में आप जितना लिखो, लेकिन सेंड करने के बाद दिखता उतना ही था, है या नहीं? जैसे कि इसकी बड़ी एग्जांपल आपको बताता हूं। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, एक बंदे ने पूरी राम कथा लिख के भेजी, इतनी बड़ी कहानी। आप देखोगे नोटिफिकेशन में वो पूरी कहानी नहीं आ सकती, तो वो क्या होगा, बाकी का टेक्स्ट हिडन हो जाएगा। वो सिर्फ बोलेगा शुरू की 1 या 2 लाइनें या 3 लाइनें दिखेगा, बाकी टेक्स्ट हिडन है, उसका साइज इतना है, तो बस। तो इसने भी क्या किया, हिडन कर दिया बाकी टेक्स्ट सेफ है उसके अंदर, लेकिन हिडन हुआ है। तो वहां पर भी व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में भी यही होता है, जब आप क्लिक करके ओपन करते हो फिर वहां आपको पूरा टेक्स्ट दिखता है, तो वहां हिडन यूज हुआ होता है। और कुछ ऐसी जगह पर होती है जहां आप ज्यादा टेक्स्ट लिख के एंटर करते हैं, स्क्रॉल बार आ जाता है, वहां पर क्या यूज हुआ होता है, ओवर स्क्रॉल। ठीक है, अब इसमें ये भी है, स्क्रॉल एक्स भी होता है, स्क्रॉल वाई एक्सिस भी होता है। क्या क्या? वो जावा स्क्रिप्ट का काम है। सी मोर पे आप लिमिट डाल देते हो, मैंने कहा ना आगे ये भी एडवांस लेवल है कि आप सामने, आप देखो अबाउट है फेसबुक का,
वो आपको बोलता है 30 वर्ड्स, या लिंक्डइन का अबाउट है बोलता है 30 वर्ड्स, इससे ऊपर आप लिख ही नहीं सकते। आप लिखो बोलेगा नॉट एक्सेप्टेड। यूट्यूब पे है, आपने देखा मैं वीडियो अपलोड करता हूं, बोलता हूं यार टाइटल बड़ा हो गया, वो 100 वर्ड्स 100 करेक्टर अलाउ करता है, वर्ड्स नहीं सॉरी, 100 वर्ड तो पूरा एक ऐसे बन जाता है, 100 करेक्टर अलाउ करता है, मतलब एक स्पेस भी एक करेक्टर है। जैसे मैसेज में आप स्पेस डालते हो वो भी काउंट होता है, 1 2 मैसेज माइनस हो रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करते हैं ये लोग, एक लिमिट लगा देते हैं कि भाई 100 से ऊपर टेक्स्ट लिख ही ना सके। आप लिखोगे वो बोलेगा नॉट एक्सेप्टेड, आपको कम करना पड़ेगा। वो मैं समझ गया, बहुत बड़ा मैसेज है, उसके यहाँ सी मोर होता है, क्लिक करो खुल जाता है, जावास्क्रिप्ट से होता है, वो बताता है इतना साइज है, ओके, यहाँ सी मोर का बटन है, क्लिक करने पे और खुलता है, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, ठीक है। चाहे वो कंडीशन आपके ऊपर है, जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। आप ये भी लगा सकते हो टेक्स्ट इतना ही दिखता है, जब आपने उतना पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया, हाईलाइट फुल कर दो, उसके बाद खुद नेक्स्ट आ जाएगा, ये भी होता है। अक्सर ऐसा होता है लिखा हुआ होता है पूरा पेज, आगे नेक्स्ट का बटन होता है, क्लिक करो नेक्स्ट टेक्स्ट आता है, वो भी होता है। फिर आपकी कंडीशन आपकी ऊपर है, आप कैसा डिजाइन बनाना चाहते हो। जावा प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज बन सकती है, ठीक है। अब यहां आते हैं, ओवरफ्लो हिडन भी देख लिया, ये क्यों खोला था, ऐसे ही खोला था, ठीक है। अब आते हैं टेक्स्ट में और प्रॉपर्टियां याद नहीं है हमें, यहाँ अरे कंट्रोल शिफ्ट टी, ये बंद। अरे कलर, कलर तो हम पढ़ चुके हैं, कैसा कलर, डेकोरेशन, अलाइनमेंट, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। आओ भाई आओ, ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, फोकस फोकस। यहां देखो आता है एक चीज, वो क्या है, चलो यार ये रेड कलर में जो है ना, कलर के बजाय हम एक काम करते हैं, इसको क्या देते हैं, बॉर्डर। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, कैपिटलाइज, क्या फर्क आया, हर वर्ड का पहला लफ्ज कैपिटल हो गया। अब चाहे देखो लॉरेम, ये इप्सम, आई कैपिटल डी कैपिटल लिखा हुआ क्या है मेरे पास, ये तो स्मॉल में लिखा हुआ है, वहां आया कैसे है, कैपिटल के अंदर आया है, ठीक है। ये इसलिए होता है। और ये भी है, एक ये है, एक ये भी हो सकता है, आप कन्वर्ट कर दो इसको कैपिटलाइज। प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसकी 3 वैल्यूज है, कैपिटलाइज है और उसके बाद है लोअर केस, तो सब स्मॉल में हो जाएगा। अब देखो इसमें आ जाऊं, लोअर केस में आई थिंक मैंने इसको वो कैपिटल में लिखा हुआ है, लॉरेम का एल कैपिटल है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, स्मॉल कर दिया सबको। अब जितना भी आप टेक्स्ट कैपिटल में भी लिखो स्मॉल करेगा। अच्छा एक और चीज करते हैं, यहां आ जाओ, एक और है, वो करते हैं अपर केस, ये अपर केस दिखाएगा। अब ये यूज कहां होता है, ये आपके केस के ऊपर है, आप जहां यूज करना चाहो, मैंने आपको ये बता दिया। अब होता है, इसकी एक एग्जांपल देता हूं, आप लिखो अपना ईमेल कैपिटल में भी, आप ईमेल बनाते हुए ईमेल कैपिटल में लिखो, बना लोगे कैपिटल में, लेकिन जब बनकर आएगा तो होगा यहां स्मॉल में, कैपिटल में नहीं होगा, वो दिखेगा स्मॉल में। मैं अपना ईमेल लिखता हूं डी कैपिटल करके dev.bilalsiddiq@gmail.com किया, लिख दिया, इंटर, परफेक्ट। जब लॉगिन करके देखूंगा यहां ईमेल असल में स्मॉल ही दिखेगा। तो इन्होंने क्या लगाया है, टेक्स्ट यूजर कुछ भी दे आपने ये करना। बिल फर्ज एक प्रोडक्ट का है, दराज के ऊपर आप गए, एक प्रोडक्ट का नाम लिखा आपने, उसने आपने गलती से स्मॉल में लिख दिया, लिख के आप एंटर करो, वो खुद ब खुद कन्वर्ट करके उसको कैपिटल में देगा, क्योंकि प्रोडक्ट नेम है ना, तो वो कैपिटल में आना चाहिए। ये वट एवर एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई अब मर्जी है, कोई नहीं भी करता तो जरूरी नहीं, अगर वो कर दे तो फिर हमेशा ऐसे आएगा, दराज डॉट अफगानिस्तान या डॉट पीके, ये सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं ये। अच्छा इसने नहीं दिया हुआ, अगर वैसे दिया होता तो ये M10 और W क्या आते, क्या आता, ये कैपिटल ही आता। जहां हो सकता है मे भी कैपिटलाइज दिया हुआ हो, ये भी, जो चीज वो अप्लाई करेगा वो चीज 100% आएगी यहाँ पे, समझ गए बात। तो अब जैसे मैंने अप्लाई किया, अब यूजर कुछ भी लिख के दे, वो मैसेज मेरे पास क्या आएगा, कैपिटलाइज में। लोअर केस में लिखो, लोअर केस में दिखेगा, क्योंकि यूजर, अब देखो आप चाहते हो लिंक्डइन की प्रोफाइल की एग्जांपल ले लो, लिंक्डइन के ऊपर आप प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल बनाते हुए आप नाम स्मॉल में लिखो, जब प्रोफाइल बन के आएगी नाम कैपिटल में होगा ऑटोमेटिक। वो क्या करते हैं, उन्होंने खुद कैपिटलाइज, भाई जाहिर सी बात है वहां स्मॉल में नाम लिखा हुआ छोटा अजीब सा लगता है, वो चाहते हैं नाम है तो कैपिटल होना चाहिए पहला लेटर, उन्होंने कैपिटलाइज लगाया हुआ है, जब आप लिखते हो वो खुद ब खुद कैपिटलाइज फॉर्म में आ जाता है। ऐसे अब जिसने जो चीज लगाई हुई है वो उस फॉर्मेट में आएगा। टूल्स अवेलेबल है,
मर्जी। अगर आप कोई कल को मुझे कोई आके बोल दे रहा सर फेसबुक तो नहीं लगाया मैंने बनाया, वो स्मॉल में ही आया, भाई फेसबुक ने एल्गोरिथम नहीं यूज किया, आप लगाओगे लग जाएगा। ठीक है, बात ये है। आते हैं यहां, क्या पढ़ रहे थे? ओहो, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिंग। आओ भाई, बहुत अच्छा है, मुझे भी नहीं पता क्या ये टेक्स्ट स्पेसिंग के अंदर यार दो तीन चीजें हैं, स्पेसिंग खुद नहीं है। लेटर इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट, इंडेंट मैंने पढ़ा दिया अभी। लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग, जबरदस्त भाई। पहले आते हैं लेटर स्पेसिंग। अब यार ये किस पे लगा रहा हूं मैं? अच्छा, क्या करना था मैंने, क्या करने लगा था? पी ठीक है, ये आ जाता है यहाँ स्टाइल H1 और उसको कर देता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहां आने के बाद क्या करना था? लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल। अब देखो जरा क्या फील हुआ, हर कैरेक्टर के दरमियान स्पेस बढ़ना शुरू होगी। अच्छा समझ लेना, कैरेक्टर और लेटर और वर्ड में फर्क है। लॉरेम एक पूरा वर्ड है, LO ये अलग अलग कैरेक्टर है। ये जो स्पेसिंग है ये इनके दरमियान स्पेसिंग दे रहा है, समझे बात? इनकी स्पेसिंग नहीं, लॉरेम और इप्सम के दरमियान स्पेसिंग नहीं बता रहा है, ये किसके दरमियान बता रहा है? लेटर स्पेसिंग के दरमियान। आप इसको कर दो 100 पिक्सल, ये देखो ये लॉरेम इप्सम, ये इसके दरमियान स्पेसिंग दे रहा है, हर लेटर के दरमियान कितनी स्पेस है। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? किसी के लिए नहीं भाई, स्टाइलिंग के लिए होता है। आपने अक्सर हेडिंग देती है फैल कर लिखी हुई होती है, एक एक वर्ड, वो स्टाइलिंग के तौर पर होता है। ठीक है, एक है। दूसरा एक और भी चीज होती है, वो क्या है? वो होता है, असल में इसको कम करता हूं, इतना है। आप यहां के आगे लिखो वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स के दरमियान क्या बढ़ रहा है? स्पेस। तीन ही वर्ड है यार, थोड़ा खुला खुला करके लिखो बड़ी जगह, तो ऐसे करके उसने दिया है। ये भी कर सकते हो, साथ में लेटर स्पेसिंग भी लगा दो, ऐसा, या बढ़ा दो। ठीक है, ये कम भी कर सकते हो आप, इसका 1 पिक्सल आप कर दो, -1 पिक्सल, -5 पिक्सल, -10 पिक्सल। ठीक है, वो वही लिखा हुआ है वर्ड, एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो गया। ये अब इनसे यूज करते हुए लोग स्टाइल बनाते हैं। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी आप जितनी अच्छी चीज बना लो। मैंने आपको टेक्स्ट बता दिया, चीज बता दी, ऐसे है, बच्चे ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते हैं, इसी का यूज करते हुए बच्चे रैप टू रैप वर्ड भी बना रहे होते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है आपका, जितना कुछ ऐसे बनाते हैं कम कम गैप देकर, ऐसे वर्ड्स आपस में जुड़े हुए, जैसे एक वर्ड आता है ये स्टाइल बनाते हैं, कुछ क्या स्टाइल बनाते हैं वो आपके ऊपर है। खैर आगे चलते हैं। एक और चीज थी इसके अंदर, ये दोनों एक ही चीज है, वर्ड स्पेसिंग या वाइट स्पेसिंग, दोनों में जरा सा फर्क है। अब देखना पड़ेगा क्या था। एक में होता है द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स इन द टेक्स्ट, जबकि वाइट स्पेसिंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड। वाइट स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग में डिफरेंट ऐसा है, जो वाइट स्पेसिंग है ना वो काम कर रही होता है एज अ पैडिंग के तौर पे। किसके तौर पे? पैडिंग। मतलब ये कि जो एलिमेंट है ना, पूरा एलिमेंट, उसके अंदर वाइट स्पेस होती है, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर उसके अंदर जितनी स्पेस है वो कैसे काम करी, ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे पैडिंग काम करी थी, वाइट स्पेसिंग। जबकि वर्ड स्पेसिंग क्या करता है? वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस। लेकिन आप दोनों लगाओगे, दोनों का काम अप्रोक्सीमेटली आपको एक जैसा लगेगा, दोनों में कोई खास बड़ा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। बाय टेक्स्ट या बाय वर्ड बोलो तो इनमें ये डिफरेंस है। वर्ड, हर वर्ड के, लॉरेम एक वर्ड, इप्सम एक वर्ड, इनके दरमियान गैप आएगा। अब अगर लेटर स्पेसिंग में तो लॉरेम LOREM, L में गैप, EORM, इन सब में गैप आएगा, ये लेटर स्पेसिंग। अच्छा, अब अगली चीज आती है टेक्स्ट शैडो। क्या बात है सर, इसके लिए तो एक ही वर्ड चाहिए मस्त करके। ठीक है, इसके साथ एक और चीज भी पढ़ाता हूं आपको, ये छोटा सा, इधर आओ, पहले इसको नीचे लाना है मुझे, बताओ कैसे आएगा।
इसको नीचे कैसे लाऊं, कौन बताएगा? इसको नीचे लाना है, मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल नहीं देना कभी भी, अभी एग्जांपल समझाने के लिए मैं दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। और उसको आते हैं यार ये 100 पर ही रखता हूं, साइज और बड़ा करना है, लेकिन H1 तो सबसे बड़ा साइज है। अब इसमें पता है क्या, नई चीज सीखते हैं, फॉन्ट साइज ऐप कर दो इसको 200 पिक्सल। अब आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, आप एक पैराग्राफ लेके उसको, ये है ना, आप इसको छोड़ो, आप यहां आओ, पी, और बर्बाद हो गया, क्यों? क्योंकि ऊपर पी नहीं है, हा हो, एक ही गैप आ गया। क्या फर्क है पी और उसमें? वो H1 जो है ना थोड़ा बोल्ड भी है, कोई मसला नहीं। इधर आओ, एक और चीज है, फॉन्ट साइज में तो सिंपल नंबर देना है, फॉन्ट वेट, कितना वेट है इसका, जितना खाएगा पिएगा उतना वेट बढ़ेगा। आप इधर कर दो बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा। आप इसको कर दो बोल्डर, ये थोड़ा और मोटा हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड और बोल्डर है, इतना ज्यादा बड़ा फर्क फील नहीं होता, वरना इसमें नंबर भी है 100। अब बिल्कुल लाइट लाइट करके देखते जाना, अब इतनी बारीकी में मैं नहीं जाने वाला। 200 थोड़ा सा है सर, जरा फर्क है, 500 उससे थोड़ा सा होगा, ठीक है, जरा जरा सा फर्क आएगा, कोई बहुत नहीं। तो आप सिंपली हम यूज करते हैं क्या, बोल्ड या बोल्डर। ये बोल्ड बोल्डर और नंबर्स में जो गैप है ना, 100 1000 ऐसे जा रहा होता है। ये जो गैप है ये वो उसको दिखेगा जिसकी चील की निगाह होती है ना, डॉट डॉट, हाँ थोड़ा सा बड़ा, वैसे देख के तसल्ली से डिजाइनिंग करते रहना, ठीक है। बाकी हम तो बोल्ड या बोल्डर यूज करते हैं, काम निकल जाता है। अभी जो हमने चीज पढ़नी है भाई, टेक्स्ट लाइन अभी पढ़ा, लेटर स्पेसिंग देखा, वर्ड स्पेसिंग, मार्जिन तो हमने देखा हुआ है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का वेट। अगली चीज पर आते हैं, फॉन्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे पढ़ते हैं। अभी एक चीज है टेक्स्ट के अंदर की चीज, जो कि है टेक्स्ट शेडो की, बहुत मस्त है। आप इधर लिखो 2 पिक्सल, फिर लिखो 2 पिक्सल, फिर कर दो RED रेड, ठीक है। बैक पे क्या आना शुरू हो गया, शेडो। इसको बढ़ा सकते हो आप, कर दो इसको 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल। समझ आई बात? क्या अभी बताता हूं, अभी समझाऊंगा, मैंने प्रॉपर्टी है तो समझाई तो है नहीं, सिर्फ दिखाया है। नजर आ रहा है? अभी रुको जरा, सब्र करो बेटा। पहला वाला जो है ना, इसको अभी थोड़ा हम स्मॉल करते हैं। ये पहला वाला जो है ना, वो आपके पास चलता है एक्स एक्सिस का, और दूसरा वाला चलता है क्या, वाई एक्सिस। अब देखो मैं एक काम करता हूं, 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल, ज्यादा हो जाएगा। कितने वर्ड आ गए? 2। लेकिन इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, शेडो, साया है, मेरा साया आ रहा है, इसको मैं कैच नहीं कर सकता। समझे बात? तो ये क्या है, शेडो है, इसको नहीं। अब ये क्या है 100, ये इतना दूर क्यों आया है? ये वाला 200 वाई टॉप बॉटम के लिए, ऊपर या नीचे की तरफ मूव, और ये वाला लेफ्ट राइट के लिए। अब देखो इस तरफ है ना, मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, माइनस का 200 कर दूं, इस तरफ हो गया। अब इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे 200 रखूं और यूं माइनस का 200 कर दूं, तो ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस प्लस में रखूं तो ऐसे, समझ गए बात? अगर इसको माइनस में कर दूं, ये रहा, इसको प्लस रखूं दोनों को, तो ये रहा, इसको माइनस है प्लस है, तो ये मूव करेगा यहां या वहां पर। बात समझे? क्लियर हो गई? इस तरीके से आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। अच्छा, अब और आते हैं यहाँ पे, ये इसको आप कम कर दो बेशक, 30 बाय 30, तो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और कम कर दो 10 बाय 10, तो और दिख रहा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, 100 बाय 100 पर लाता हूं, एक और प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टियां, तो एक्स वाई की वैल्यू कितना कितना दूर रखना है और कलर दे दो, ये लग जाएगा, ठीक है। सिंगल पे आई थिंक नहीं लगता, चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए, नो आइडिया, हाँ सिंगल पे नहीं लगता, डबल आपको देने। 2 प्रॉपर्टियां एक्स वाई और ये दे दिया। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी भी लगती है, अगर आप दे दो 20 पिक्सल, चलो आओ 1 पिक्सल, कोई फर्क दिखा? कुछ नहीं, चलो आओ बढ़ाते हैं। 2 पिक्सल, कुछ फर्क दिखा? चलो आओ 5 पिक्सल, कुछ फर्क दिखा? ब्लरनेस शुरू हो गई है, ब्लर होना शुरू हो गया। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी ब्लरनेस कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लर। ये ब्लर होना शुरू हो जाएगा टेक्स्ट। अब ये किस लिए? स्टाइल के लिए भाई,
स्टाइल बाबू भाई, स्टाइल। ठीक है, तो ये आजकल का स्टाइल है। आप इसको ये कर दो, इधर को 2 पिक्सल बाय 2 पिक्सल, ऐसे जबरदस्त लगेगा। ये देखो अब ब्लर के साथ इसका फोकस ही अलग है। ऐसे बाय डिफॉल्ट पे रखोगे ना, अब देखो कैसा आ रहा है या नहीं नॉर्मली। एक मिनट रुक जाओ, 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल, पहले ये देखते हैं ऐसा दिख रहा है। अब इसको देखो, अगर मैं ये लगाता हूं, अब देखो इसका डेमो ही अलग हो गया, ऐसे ना फैलने वाला, ये समझे बात। अब इसका लुक ही चेंज हो गया। अब वो ऐसा नहीं आ रहा, ब्लर होकर दिख रहा है ये स्टाइलिंग में। जी शहजादे, आपने हाथ उठाया था कुछ पूछने के लिए। ब्लर टेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ शेडो है। इसीलिए मैंने नीचे पहले टेक्स्ट अलग और शेडो अलग करके दिखाया था 100 पिक्सल, ताकि आप फोकस कर लो क्या चीज ब्लर हो रही है। शेडो, ये जितनी भी प्रॉपर्टी अभी लग रही है वो सिर्फ शेडो पे, आपके टेक्स्ट को नहीं छेड़ेगा ये। क्या दूसरे की को 20 समझा नहीं ये। अरे भाई तू 30 डाल दे, कोई मसला नहीं है। ये अब ज्यादा नीचे की तरफ दिखेगा, टॉप ये ऐसे दिखेगा। आप इसको कर दो 30, ये ऐसे दिखेगा। समझा बात, या तो नहीं समझा या नहीं समझा, जैसे मर्जी है बना। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है, आप इसको जैसे बनाओ। ऐसे ऐसे जाना शुरू हो जाता है, बच्चे बनाते हैं कोई ऐसे वर्टिकल, ऐसे मैं खुद देखा अच्छा कैसे बनाया। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है। देखो एक क्लास में एक टीचर का काम होता है, पेंटिंग की क्लास चल रही है, टीचर बताता है बेटा ये पेंट है, इससे ऐसे कलर होता है, इससे ये होता है। अब ये मतलब थोड़ी है कि कोई बच्चा डिजाइन टीचर से अच्छा नहीं बना सकता। ये डिजाइन क्रिएटिविटी है। आप बैठ के वो चीज, वही टूल यूज करके कुछ बहुत अच्छा बना सकते हो। मेरी नहीं होगी क्रिएटिविटी। हाँ मुझे टूल पता होंगे, मैं आपको टूल बता दूंगा, यार ये टूल है ऐसे। क्रिएटिविटी आप मुझसे अच्छी बना दोगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसी ऐसी वेबसाइट्स और ऐसी एनिमेशंस बनाई हैं कि मैं देख के हैरान हो जाता हूं। मैंने कहा यार ये किया कैसे? अच्छा सर ये आपने ही तो पढ़ाया था ऐसे। मैंने कहा अच्छा मैंने ही पढ़ाया था, मुझे ही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, वो अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप जितना टाइम दोगे और जितना अच्छा आपका माइंड है। और ये जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे होंगे इसमें डिजाइन में ठीक है चल रहे हैं, आगे जाके जावास्क्रिप्ट आएगी, प्रोग्रामिंग, कुछ चले जाते हैं यार लॉजिक में, उनको मजा आता है मैथ में खेलने में। वो बोलते हैं आप मजा आ रहा है यार, ये लॉजिक जा रहा है, अच्छा बटन ऐसे क्रिएट होगा, क्लिक होगा तो ये आएगा। कुछ बच्चे वहां इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बोलते हैं यार ये मुश्किल है मुझे डिजाइन में इंटरेस्ट, वो वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हैं। तो डिजाइनर अलग है, फ्रंट के लॉजिक बनाने वाले अलग हैं, फिर बैक के लॉजिक बनाने वाले अलग हैं, डेटाबेस का काम करने वाले अलग हैं। सही है, लेकिन हमारे 8 महीने के कोर्स में आप सब पढ़ोगे, एक बंदा अकेले खड़े होके A to Z पूरी वेबसाइट बना सकता है डेटाबेस के साथ। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह, वाओ नहीं, ठीक है भाई, ये तो इंशाअल्लाह है, अल्लाह ने चाहा तो बना सकता है, वरना तो हम भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो खैर यहां तक आते हैं। टेक्स्ट शैडो हमने देख लिया। यार ये आई थिंक टेक्स्ट शैडो 2 से ज्यादा वैल्यू देता है या नहीं, ये चेक, हाँ आया ना। ये इसका ये फायदा होता है, देखो 3 भी वैल्यू दे रहा है, ये टेक्स्ट अलग अलग तरह भी इफेक्ट करता है। आओ इसको चेक करते हैं। और ये कलर से मत घबराना, इससे कोई घबरा तो नहीं रहा, ये क्या दे दिया है, कलर है ना, जहां कलर पास होता है वहां आप जो वैल्यू चाहो दे सकते हो। समझ गए बेटा बात, समझ गए ना। ये तो उसने कलर दिया रेड और ब्लू, देखते हैं क्या बनाया उसने। आओ क्या बात है, पता नहीं क्या बनाया, गोला गंडा। अच्छा ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, आओ इसको भी चेक करते हैं। इसको चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है, 10/10 इसकी कंडीशन रखो। ये क्या है, नजर क्यों नहीं आ रहा, मैंने कोई चीज छेड़ दी है। हाँ यार बहुत समझदार हो गए यार तुम लोग, पिशावर से तो नहीं हो। और अच्छा ब्लरनेस पे अलग कलर होगा, इस पे ज्यादा बढ़ाते हैं थोड़ा और, नहीं है। और एक काम करते हैं, ये हो गया। तेरी खैर उसके पीछे भी और आ गया, एक और साया आ गया, और साये के पीछे साया आ गया, 3 4। अच्छा बनेगा शैडो अलग। ये इसका मतलब अगर एक दे दिया है तो बोले तो तीसरा भी बनना चाहिए। तीसरा नहीं आता, वैसे उसने तो वैल्यू दी भी है यार। अच्छा ये एग्जैक्टली वही साइज दिया है, 500/500 करते हैं और दे देते हैं कलर क्या, ये कलर पे गेम खेल रहे हैं, हम भी कलर पे खेलते हैं। आया तीसरा भी आया बाबू भाई,
तीसरा भी आया, ठीक है। ये आप तीनों के साथ जो कर सकते हो कर लेना, वो आपके ऊपर है, वो आ सकते हैं जितने मर्जी हैं, टेक्स्ट शेडोज हैं। अच्छा ये ऐसे ही आएगा, पहला शेडो, पहले हेडिंग, दूसरा शेडो, अब उसके बाद जिस शेडो को दोगे वो उसके आगे पीछे निकल रहा होगा, फिर तीसरा उसके बाद, चौथा उसके बाद, ठीक है, जितने आप पास करोगे। अच्छा ये फरमाइशी डिमांड पे होता है, कोई आ गया कोटेवाल, नहीं ये इसमें पीला भी डालो और लाल भी डालो, मजाक से कह रहा तो वो आपने बना देना है। अदरवाइज हम एक अच्छा डिसेंट सा कलर यूज करते हैं, ज्यादा नहीं। अगर आप प्रोफेशनल कोई भी देख लेंगे लोगोज वगैरह, उनमें गोले गंडे नहीं मिलेंगे आपको, 1 से 2 कलर मैक्सिमम 3 कलर ऐसे यूज करेंगे। कुछ होंगे कोई ऐसा जिसके ऊपर डिजाइन के ऊपर या कलर्स के ऊपर खेल रहा होता है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कलर के ऊपर खेल रहा होता है, पता है किसी को उसका नाम पता है? एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका नाम है, वो कलर के ऊपर खेल रहा है। कौन सा? गूगल का लोगो कैसा है? इसने कलर यूज किए हैं, ब्लू भी, रेड भी, येलो भी और ग्रीन भी, इसने कोई नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है, आप जो चीज जितनी अच्छी बना सकते हो। कोई कलर्स के साथ अच्छी बनाता है, कोई विदाउट कलर। ये साइकी है, आप इस पे जितना अच्छा सोच, जितना अच्छा रखोगे, क्योंकि आप इसकी एग्जांपल ऐसे लो ना, मैंने कहा ना, आप हमारे एरिया में फिरो, बल्दिया टाउन में, अभी 2 दिन पहले मैं उधर गया बता, एक दोस्त के साथ, गुलशन इकबाल वाली साइड पे, वहां जैसे इंटर हो ना स्ट्रीट पे, मार्केट में, साथ वही है, होटल वाला है, लेकिन उसका होटल का उसने ये इतना जबरदस्त लोगो बनाया हुआ, अलग से ही डिजाइन, टी शर्ट वाला है उसने एक अलग, बर्गर वाला है उसने अलग से बर्गर का लोगो बनाया। हमारे यहाँ तो लिखा होता है पता नहीं फिलाना बर्गर, और लाल पीले रेड ग्रीन जो मिलता है, हाँ कोयटा चाय, वहां पे भी कोयटा चाय वाला है। अब देखो एक बात बताता हूं, वही पठान बंदा ही है जिसने कोयटा चाय भी खोला हुआ है, वही एक पठान बंदा है जिसने पीके होटल भी खोला है, लेकिन पीके का आप लोगो जाके देख लो, है या नहीं? इसी तरीके से इस रोड पे नहीं, खैर अब हम सोफा में नहीं बैठे, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ये पीछे वाला है ना, जहां वो गोल चौरंगी बनी हुई है, अपने रेंजर्स वाली साइड भी जाता है, उसके अंदर से जाओ 19D वाले रोड पे, इस तरफ एक चाय वाला होटल है, उसने पता नहीं क्या चाय शाय ऐसा कुछ लिखा, उसका लोगो देखो। जब ऐसे ऑडियंस के हिसाब से वो चीजें बनाते हैं, जैसे लोग हैं, जैसे लोग एक्सेप्टेड करते हैं, वहां पे लोग ऐसी शॉप्स पे नहीं उतरते, तो उनके हिसाब से वैसा नहीं बनाता, वहां पे चीजें चेंज होती है। अब ये भी डिजाइन भी वैसा ही है, जितना आपका डिजाइन सेंस अच्छा होगा, वो चीजों को इतने गौर से नहीं देखते। यहां पर आ जाते हैं फॉन्ट पे, फॉन्ट हमने देख लिया। ये सारी बातें जितनी हैं हमारे फ्रंट एंड के डिजाइन से हैं, इस वजह से, क्योंकि आपने अपना डिजाइन इंप्रूव करना है। डिजाइन को देखो, स्पेसिंग को देखो, छोटी छोटी बारीकियों को नोट किया करो बनाते हुए। अब आप ना, एक बच्चा कार्ड बनाता है, मैंने तो अब ना बच्चों को रिस्पांस देना बंद कर दिया इस बात पे कि अगर बच्चा कोई कुछ बना के लाता है कार्ड पे, सर कैसा है, अगर उसमें कोई खामी हो तो बेटा ये खामी चला जाता है, नाराज हो जाता है, यार इतनी मेहनत से बनाया था, सर ने ये बोल दिया। अच्छा मैं बोल दूं गधे को, ठीक है भाई बहुत आला सुपर, बाहर ले जाके किसी और से भेजा तो अच्छा नहीं है ना, इससे अच्छा मेरे पास आ ही रहे, मैं कर दूं। आपको कोई चीज अच्छी बतानी है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, कल्टस कैसी गाड़ी है, अच्छी है या नहीं है? कल्टस गाड़ी कैसी है? जबरदस्त। मेहरान गाड़ी कैसी है? हाँ सही है। देखो अच्छी है या नहीं? अब मसला ये है, अच्छी या बुरी का फैसला तब होता है जब साथ दूसरी हो गाड़ी ये भी क्लियर करते चलो ये ना वीडियो में कुछ और, ये भी क्लियर करना है। अगर मैं बोलूं कल्टस अच्छी है या लैंड क्रूजर अच्छी है, अब तो आप बोलोगे लैंड क्रूजर, नहीं। अब ये भी होता है कुछ जिसके पास जो होता है वो कहता है ये अच्छी है ठीक है, एग्जांपल में दे रहा। अब लैंड क्रूजर जाहिर सी बात है वो अच्छी। अब एग्जांपल के ऊपर है, आप अपना लोगो बनाओ, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, आप अपना एक कार्ड बनाओ, किसी से मत पूछो सर कैसा है, वेबसाइट पर जाओ, वहां जाके कार्ड देख लो, अपना कार्ड साथ में रख दो। शर्मा जाओ तो समझ लेना किसका कार्ड अच्छा, ना शर्माओ, फखर से सीना चेस्ट तुम्हारा बढ़ जाए एग्जाम्पल आई है बड़ी खतरनाक, लेकिन उसको हम स्किप करते हैं जिन्होंने मूवी देखी है वो समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, आप
समझ जाओ मेरा कार्ड जो है वो इससे कंपेयर में अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपको जो चीज बनानी होती है ना वेबसाइट्स पर ले जाता हूं, बोलता हूं दराज पे चले जाओ, OLX पे चले जाओ, अलीबाबा पे चले जाओ, इनकी वेबसाइट पर, अमेजोन की वेबसाइट पे चले जाओ, इन पे जाके आप कार्ड देखो, यूट्यूब पे चले जाओ, कार्ड दिखेंगे आपको, उससे आप कंपेयर करो बारीकी से, ऐसे दूर से नहीं देखो, बारीकी से, यार इसने प्रोफाइल पिक्चर में क्या डाला है, अच्छा शेडो है, अच्छा नहीं है, ये A to Z चीजें, अच्छा टेक्स्ट में इतना फासला है, नहीं है, मेरे वाले में गैप ज्यादा है, उसको देख के कंपेयर करो, उसके हिसाब से सेट कर दो, आपका डिजाइन गुड हो जाएगा। अगर आप अपना ही डिजाइन बनाओगे, बोलोगे बहुत अच्छा बनाया है, फिर तो कभी भी नहीं होने वाला ना, सही बात है या नहीं? तो इसीलिए आप अपने डिजाइन को ये आ गया फॉन्ट, ये फॉन्ट बच्चों वाली चीज, बिल्कुल छोटा, आओ इधर, इसके ऊपर जाते ही नहीं है, इन पे जाओगे पागल हो जाए। फॉन्ट स्टाइल में क्या है? फॉन्ट स्टाइल के अंदर फॉन्ट फैमिली है, अच्छा ये है एक, ये बता देते हैं, ये हम आपको बताएंगे। बेटा खामोश, सुपर, चुप बेटा, चुप चुप चुप। अभी हमने इससे पहले ना एक शेडो डाला था, हम अपना वो शेडो रहने देते हैं, उसके साथ इसको लगाएंगे। हमने क्या शेडो दिया था जो अच्छा लग रहा था, चलो ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा अब एक चीज है जिसको अभी हम समझते हैं थोड़ा सा। मैं यहां पर आता हूं, मैंने आने के बाद यहां दिया फॉन्ट स्टाइल। स्टाइल में आप ये सारी चीजें खुद कर सकते हो, इटैलिक हो गया, पता नहीं और क्या हो गया, खैर ज्यादा इटैलिक यूज होता है, नॉर्मली मुझे भी इटैलिक पता है, ऑब्लिक भी इटैलिक जैसा ही है, ये आ गया। इसके बाद ये भी आप इससे लगा सकते हो। अब एक चीज आती है फॉन्ट फैमिली, ठीक है भाई, ये अलग अलग है, यहाँ आओ, दिल पर आओ, तो ये स्टाइल चेंज हुआ। ये समझ गए क्या होता है? ये आपको वर्ड, पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल, इनमें भी दिखता है टेक्स्ट का स्टाइलिंग लिखने का, राइटिंग स्टाइल जिसको आप समझते हो, ठीक है, इनको फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। ये तो लिमिटेड है, इसके अंदर भी आपको लिमिटेड मिलेगा। आपको एक सुपर जगह ले जाते हैं जहां आप बोलोगे वाओ लुकिंग लाइक, सही है। आप यहां आने के बाद लिखो गूगल, बोलेगा जी फॉन्ट, बोलेगा जी गूगल फॉन्ट्स पर आ जाओ, ब्राउज पे जाओ, और यहां आने के बाद आप गूगल के फॉन्ट सर्च करो। क्या बात है सर, आपको ये अच्छा लग रहा है, इस पे जाओ, क्लिक करो, ये मजे का दिख रहा है, अच्छा इसको यार जूम आउट तो करूं मैं, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है स्क्रीन का, ये रहा। यहां आने के बाद इस पे क्लिक करो, कभी कभी ये तंग भी करता है, देखो अलग अलग स्टाइल दिए हैं इसने लिखने के लिए, इनमें वेरिएंट भी होते हैं। यहां क्लिक करो, इसने ये स्क्रिप्ट दे दी, ये स्क्रिप्ट है एक, इसको कॉपी करो, कॉपी करके इस स्क्रिप्ट को यहां लिंक को पेस्ट कर दो, हर फॉन्ट के साथ लिंक दिख जाएगा आपको, अटैच हो गया। यहां आने के बाद ये देखो ऐसा ही है। अब इस फॉन्ट का नाम आपको चाहिए, इस फॉन्ट का नाम क्या, यहां आओ, ये दिखा हुआ है, इसको कॉपी करो, यहां आओ, ये लिंक लगाने के बाद काम करेगा, डायरेक्ट नहीं, यहां आके लिखो फॉन्ट फैमिली और उसमें ये पेस्ट कर दो। अच्छा इसको इटैलिक को भी कमेंट कर देते हैं, ये यहां आओ, ये बन गया, ठीक है, ये क्या लग गया फॉन्ट फैमिली। तो यहां पर आओ, जो भी चीज आपने लगानी है यहां से, ये तो मैंने एक एग्जांपल में दिया है, जितने हैं आपको कई मिल जाएंगे यहाँ, ये बहुत सारे स्टाइल है, एवरी हैज, ये देखो ऐसा वैसा कैसा जैसा भी, ये चाइनीज भी है, आती है, हिंदी विंदी सब मिलेगी आपको जी, बिल्कुल कसम से एक ही पे लगेगा, सब पे थोड़ी लगेगा, जिसको फॉन्ट फैमिली पास करोगे उसी पे लगेगा। यहां H1 लिखो, लॉरेम ऐदे ते थोड़ी लगन लगा है, वो तो अपने स्टाइल च है, सही है, समझ गया। जिसको आप ये अब ऊपर आपने लिंक लगा दिया, आप इस फॉन्ट की आप फैमिली यूज कर सकते हो। अब वो फैमिली का नाम ये रहा भाई, बच्चन साहब की फैमिली है तो वो यूज करो, इनके नाम भी यहां दिए हुए, कारला फारला, और ये किस लिए, ये फॉन्ट के नाम, अगर कोई बंदा आपको कहता है ना, असल में क्या होता है जब डिजाइनर डिजाइन बन जाता है, डिजाइनर आप लोग डिजाइन खुद नहीं बनाते, यहां बटन बना दिए, एक UX UI डिजाइनर होते हैं, क्या समझा मन्नान, समझ गया, UX UI डिजाइनर होते हैं, इनके भाई भी UX UI क्या है, डिजाइनर है। सर अब्दुल बासित यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी कराता है एडवांस, वो UX UI डिजाइन। अब उन डिजाइनर्स का काम क्या होता है, वो ये डिजाइन वेबसाइट पहले वो लोग बनाते हैं, अब वो बना देते तो हम क्या बनाएंगे, वो वेबसाइट ऐसी बनाते हैं जो चलती नहीं है, समझे, वो सिर्फ पिक्चर फॉर्मेट में होती है आपके पास, समझ लो। एक और फाइल भी होती है, उसका नाम लूंगा फिर कंफ्यूज हो गए, इससे अच्छा आप समझ लो पिक्चर होती है, समझ लो, या वीडियो की तरह। अब उसमें वो लोग सोचते हैं, खाली पेज है कोरा, एक बंदे ने कहा यार मेरी वेबसाइट बनाओ, बाइक्स की वेबसाइट है, मैं बाइक सेल करता हूं,
अब वो बंदा सोचता है बाइक सेल करेगा, यहाँ एक बाइक का ये होना चाहिए, यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये, जैसे दराज का भी तो एक प्रोफेशनल वे में पूरा बनाया हुआ, उसको डिजाइनर ने डिजाइन करके आपको डिजाइन मिलता है, फिर आपको सोचना नहीं है। देखो उसका काम बहुत आसान है, कलर लगाना उसके लिए मुश्किल है, आपके लिए, उसके लिए या आपके लिए ज्यादा मुश्किल है कलर लगाना। आप जाओगे H1 को कॉल करोगे, लिखोगे कलर हो, उनके लिए तो बहुत आसान है, वो कलर के टूल पे जाता है, क्लिक करके लगा देता है। कौन सा काम आसान है? अब मोबाइल से कलर लगाना है किसी चीज को, हेडिंग को सिलेक्ट किया, कलर पे टिक किया, कौन सा आसान है? वो ज्यादा आसान है। लेकिन एक मसला है, वो सोचेगा कलर कौन सा लगाना है, समझे बात? समझे? उसका काम है सोचना। देखो कल एक है बंदा जिसका इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइन बताना है आपको, और एक का काम है कलर करना। करने वाला जो आपको बोलेगा ना, वो कॉपी पे डिजाइन बना के कलर करके दे देगा, वो तो ज्यादा आसान है। दीवार पे करना मुश्किल है कलर, लेकिन सोचना ज्यादा मुश्किल है। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा डिजाइन सोच के बताते हैं, यहाँ ये ऐसे होता है। हाँ, अब उसमें दो कंडीशन है, एक वो है कि वो आपको कहता है कि भाई मैं आपको डिजाइन दूंगा, डिजाइन हमारा होगा, वो डिजाइन देते हैं। अगर डिजाइन नहीं है ना, तो अब ये नहीं बोलेगा जी जो दिल करे बना दो, पैसे देता हूं। वो बोलेगा कोई वेबसाइट का लिंक भेजेगा, यार मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए। फिर बोलेगा, आप पूछोगे अच्छा आपकी, वो बोलेगा अपना लोगो भेज देगा, मेरी थीम कलर ये, फिर आप उस थीम कलर के हिसाब से बनाओगे। मतलब उसका लोगो है ब्लू या ग्रीन कलर का। अब देखो गूगल किस कलर में, 2 या 4 कलर है, उसने हर जगह ज्यादातर यही 4-5 कलर ही घुमाए हुए। गूगल बहुत तेज है, उसने ये 4 कलर में इसलिए दिया हुआ है कि उसको हर जगह ये 4-5 कलर यूज करने होते हैं। यूट्यूब ने ज्यादा जो कलर दिया है वो ज्यादा वो वाले कलर यूज कर रहा होता है, ठीक है? तो जो कलर वहां उन लोगों ने दिया होता है उस हिसाब से, लोगों के हिसाब से उसकी थीम चल रही होती है। अब दराज का जैसा कलर है ऑरेंज टाइप का, उसकी वेबसाइट पे भी हर जगह ये इसी टाइप के कलर चल रहे होते हैं। आपको फील दूर से देख के बता दोगे यार ये दराज की वेबसाइट है, ये दराज का पेज है, ये दराज का, तो क्यों पता चल जाता है? उसकी थीम की वजह से। तो वो थीम आपको बता देता है, थीम के हिसाब से कलर मैनेज करके बना सकते हो। वरना एग्जांपल लाजमी देता है एटलीस्ट कि ऐसी चीज बनानी है आपने। है ये कहां चला गया? अबे 10 कैसे बज गए यार? ये वैसे तो नॉर्मल वाली है ना, हम जो यूज करते हैं इसके अंदर आती है एक सैन सेरिफ नाम की है फॉन्ट फैमिली, नॉर्मली ये यूज हो रही होती है। बाकी तो डिजाइन के ऊपर है, हर है सैन सेरिफ के नाम से ये फैमिलियां होती हैं। ये सैन सेरिफ काफी यूज होता है क्योंकि अच्छा टेक्स्ट है ना, सीधा सिंपल है। क्योंकि वेबसाइट या इन चीजों में अक्सर क्या होता है कि ह्यूमन को अट्रैक्ट करना, आपको जो चीज बना रहे हो बिकनी चाहिए, बिकनी के लिए अंडरस्टैंडिंग है। ये बिल्कुल क्लियर, एक एक लफ्ज क्लियर लिखा हुआ है। देखो कितना क्लियर में एल लिख के दिया है, लॉरेम पूरा, ठीक है? तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, चीजें क्लियर लिखकर आपको देते हैं। अच्छा यहाँ आता हूं, एक और चीज है हमारे पास, उसको देखिए, फॉन्ट स्टाइल देख लिया। लास्ट चीज है आइकन्स के हवाले से, आइकन लगाना बता देता हूं फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है? आइकन बहुत आसान, बच्चों वाला गेम है। कौन सा गेम? बच्चों वाला गेम है। आपने टेंशन नहीं लेनी, पहली बात आपने घबराना नहीं है, आपने बिस्मिल्लाह करके यहाँ चले जाना है GOOGLE गूगल पे, यहाँ आके बोलना है फॉन्ट ऑसम। ये फॉन्ट ऑसम क्या है? ये एक जबरदस्त सी वेबसाइट है जिसके अंदर आइकन्स मिलते हैं आपको, फ्री वाले भी मिलते हैं, पैसों वाले भी, लेकिन आपने पैसों वाले नहीं यूज करने, फ्री वाला है, पैसे फ्री। फॉन्ट ऑसम के लिए आप यहां जाओगे, यहां जाने के बाद ये ऐसे फ्री में कुछ नहीं देगा, आप बोलोगे स्टार्ट, वो कहेगा बेटा पहले लॉगिन तो कर लो। इसके लिए आप यहां आओगे, अपने ईमेल को कॉपी करोगे जिस ईमेल पे खुला हुआ है, यार ये कॉपी भी नहीं होता, क्या लिखा हुआ है बताते जाओ बच्चों, web.app.batch23 web.app.batch23 बस छुट्टी हो गई 02@gmail.com। ये लिखा आपने, आई एग्री करना पड़ेगा, जो भी बोले मैं हर महीने तुमसे राशन डलवाऊंगा, बोलो आई एग्री। ये कंफर्मेशन ईमेल इसने भेजा है, आप यहां जाओ, ये करने के बाद जीमेल पे लाजमी जाना है। जीमेल पे इसका काम तो खत्म, आइकन्स में डायरेक्ट बता रहा हूं। जीमेल पे जाने के बाद आपको एक मैसेज आएगा फॉन्ट ऑसम वाले का, कंफर्म करो अपना ईमेल, बोलो फिनिश सेटिंग, आई एम एग्री विद यू, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। पासवर्ड बनाओ, क्या बना दूं? WEB वेब APF, ये नहीं यार, WEB वेब 2020, WEB वेब 2020, ये मैंने बना दिया पासवर्ड।
कंफर्मेशन डज नॉट मैच। लो भाई, इसने आई का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ यार, ये तो जुल्म करा है। WEB वेब 2020, WEB वेब 2020। चल भाई सेट पासवर्ड। क्या बात है सर, अब ऊपर ईमेल भी होता है। योर फर्स्ट नेम सुफा, लास्ट नेम कंप्यूटर एजुकेशन। जी यार, इसके बगैर भी एक इनका ऑप्शन है, CDN पास करके दे देता है वो, ठीक है, लेकिन उसको उसका लिंक ढूंढने में थोड़े से तंगी होती है मुझे, इसलिए मैं वन टाइम ये लगा देता हूं। ये कर देता है आपको किट प्रोवाइड। यहां आओ यूर किट पे, ये CDN भी देता है, यहां आप लिंक ढूंढ लेना। एक आता है CDN का लिंक देता है, जैसे बूटस्ट्रैप। अच्छा बूटस्ट्रैप तो पढ़ा ही नहीं है, छोड़ो यार, तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया नल्लों को। यार यहाँ आओ, जैसे यहाँ आए यूर किट पे, यूर किट के बाद आ जाओ यहाँ पर। ये वन टाइम आपको दे दिया, अब आप ये लिंक कॉपी करो, हमेशा के लिए, जिंदगी के लिए आपके पास सुकून हो गया। ये इसने एक लिंक दे दिया, इस लिंक को संभाल लो, बस कॉपी करो। अब ये हर दफा आप कहीं नहीं गया, ये लॉगिन है अब हमेशा के लिए। जब अपने अकाउंट पर आओगे ये लिखोगे किट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये के बाद, अच्छा ये बंद क्यों कर दिया मैंने, यहीं छोड़ो इसको। ये लिंक आपने कॉपी किया और लाके, स्क्रिप्ट है, मैं अभी ज्यादा झगड़ा नहीं करूंगा, इसको टॉप पे लगाओ, एंड पे लगाओ, फिलहाल इसको यहाँ लगा दो आप। यहाँ लगाने के बाद आप आओ आइकन्स पे, ये लग गया ना किट, अब आइकन्स पर आओ। अब आप आइकन आके लिख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल आइकन। अब आप कोई भी आइकन लिखोगे यहाँ पर आ जाएगा, आप लिखो हर्ट। क्या बात है, क्या आने वाला है, दिल। फ्री पे चले जाना, प्रो पे नहीं जाना वरना पैसे मांग लेगा। हर्ट को जाओ क्लिक करो, जैसे इसका ये आ गया कोड, आपने ये कॉपी किया, यहां आओ और इसके बाद आप आने के बाद इसको यहां पेस्ट कर दो जहां आपको दिल चाहिए। दिल चाहिए किस किस को, ये कौन बोला बेटा, किसको गाने याद आए? क्या बात है, दिल नजर आया, छोटा सा ये रहा, दिल बहुत छोटा है, दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। अब ना ना ना, दिमाग खराब दे। अगर इसको मैं कर दूं, देखो एक मिनट रुक जाओ, अभी थोड़ा सा एक चीज है, इसको पर आते हैं। आई को कॉल करता हूं, अभी मैं बताता हूं बेटा, रुक जा, सबर कर। ये असल में जो है ना, ये है फॉन्ट ही है, तो फॉन्ट है, इसका साइज बड़ा करना है। आप बोलो बड़ा वाला दिल दो, बोलेगा 200 पिक्सल वाला बहुत है। क्या बात है सर, ठीक है। कलर पे आओ, बोलो इसको कलर लाल वाला चाहिए, ऐसा है बिल्कुल, वो जो है ना तरबूज वो। अच्छा आप एक और भी काम कर सकते हो, आप इधर करो फास्ट सॉलिड है ना, लिक्विड कर दो, गैस कर दो। ऐसा नहीं होता भाई, नाम है कुछ रेगुलर, जैसे पिज्जा होता है ना, रेगुलर, लार्ज, स्मॉल, कोई भी ले आओ चलेगा। खाली हो गया, ठीक है। ये वैसे आपको क्लासेस याद करनी है, जैसा याद करोगे। हर मैं लगाता हूं PULSE, पल्स, ये नहीं है, ये सॉलिड में है, आई थिंक सॉलिड के अंदर है, सॉलिड में आता है। क्या बात है, पल्स, दिल की बात आई, दिल वाले मिल गए, ठीक है साथियों। तो ये पल्स बन गया। एक आता है हर्ट, BROKEN, ब्रोकन, ब्रोकन होता है टूटा दिल। अच्छा ये क्लासेस रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैंने भी तुक्के मारे, कुछ चल जाते हैं कुछ नहीं भी चलते। हाफ, HALF, हाफ भी होता है शायद, हाफ नहीं, हाफ दिल नहीं होता, हाफ क्या होता है याद नहीं आ रहा, दिल तो पूरा ही होगा। यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आने के बाद ये तो मैंने एग्जांपल दिए ऐसे, ये अब बहुत सारे हैं। देखो अब यहाँ आके अगर आप लिख दो, ये देखो ये भी दिल, पता नहीं दिल है, ये क्या भेज रहा है, ये सब आपने नहीं यूज करने। ये देखो ये दिल आपकी खिदमत में, ये फॉन्ट साइज है। अब यहाँ आओ, हर आइकन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अब आप देखो फेसबुक, तो फेसबुक का आपको लोगो मिलेगा। अभी काम के लोगो भी देख लो ना, बहुत छपाटर वाले लोगो देख लिया आपने। अब ये काम के लोगो हैं। ये हार्ट का भी यूज होता है भाई, लाइक के लिए हार्ट भी बना सकते हो, थंब भी बना सकते हो लाइक वाला। यहाँ आओ, इस आई को आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो। क्या बात है सर, फेसबुक आ गया, आ गया। फेसबुक कभी लाल होता है, हम लोग कभी बोलते हैं लाल, फिर ब्लू वाला। अच्छा ये भी ब्लू नहीं है, नेवी ब्लू कलर है ये, वो अच्छा दूसरा ब्लू होता है। उसको आप फेसबुक पे जाके टैग करके ठग करके ऐसे लगा देना, सही है। कलर पिकर से कलर का कोड निकाल के लिख देना, ये आपको दे देगा। इसके हिसाब से ये आपको लोगों मिल गया। इंस्टाग्राम भी, अब ये क्या है, इसको आप लिंक बना सकते हो, ए के अंदर डाल, ए को इसके अंदर डाल दो, बिलफर्स, यहाँ आओ और ये कर दो क्या, www.facebook.com, FACE, Facebook
कंट्रोल एंटर। क्या बात है, इस लिंक को कॉपी करते हैं, HTTPS को कॉपी, यहां आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर, क्लिक हेयर। अबे क्या है, क्लिक की स्पेलिंग खराब हो गई है, क्लिक हेयर, वेयर, हेयर। बेचारा क्लिक इससे छोटा पड़ जाएगा, इसको कर देते हैं 150 पिक्सल। अब आओ यहां पे अपने कोड पे, क्या बात है सर, फेसबुक पे आ गया, सही है। वो जो आपको वेबसाइटों में दिख रहा होता ना, फेसबुक लगाया हुआ है, इस पे लगाया हुआ, सारे यहीं से आए हुए होते हैं, इसमें कोई अलग चीज नहीं होती, समझ गए बात। तो इन्होंने इस तरीके से फेसबुक, अब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, समझ गए, समझ रहे हो। अच्छा अभी ट्विटर का क्या आएगा, लोगो तो ट्विटर का अब चेंज हो गया है, TWI, नाम वही है, ट्विटर है या नाम भी चेंज हो गया है। ट्विटर और एक्स दोनों आ गए भाई, अब आपका जो दिल करे आप वो वाला बना लो, लोगो फ्री वाला यूज करना, दूसरे प्रोफेशनल वाले बहुत पैसे लेते हैं। और होम स्क्रीन का अक्सर देखते हो आप, होम का है। और हाँ सर्च, ये जो बड़े बड़े हैं मेरे ध्यान में आ रहे हैं, मैं ऐसे एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं, ये देखो सर्च के लिए ये होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइकन्स आपको मिले, लाइक, तो ये आ गया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक में लिंक्डइन भी दिखा दिया इसने, तो बाकी सारी चीजें हैं। और ये वो भी बने हुए शार्प वार, पता नहीं इनमें है डिजाइन वगैरह, देख लेना सारे तसल्ली के साथ, ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात। ये आपकी वीडियो यहाँ पर सेव हो चुकी है, इंशाल्लाह आप यहाँ से फ्री हो, तसल्ली से वीडियो में काफी कुछ पढ़ा है। इसको देखिएगा, हमने W3 स्कूल के अंदर आइकन्स कंप्लीट कर लिए, आइकन्स में कुछ भी नहीं है, उसने अलग अलग स्टाइल से आइकन लगाने बताए, बूट स्टेप आइकन, फलाने आइकन, बूट स्टेप के आइकन हम आगे देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी